तर माइक ले ले। हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड। जी मैं बढ़िया हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। नोटिस क्या है? क्या नोटिस है? नोटिस नोटिस है बेटा, नोटिस ऐसा कुछ है नहीं। क्या नोटिस आया? मैंने देखा नहीं यार, देखने दो क्या नोटिस है। व्हाट नोटिस डू वी हैव? लेट्स चेक। कहाँ है नोटिस? झूठ बोलते हो पागलो। हम्म। जी हम भी अच्छे हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ तो भाई, एक दिन के लंबे ब्रेक के बाद ठीक है, संडे के एक दिन के बहुत लंबे ब्रेक के बाद आज आपका फिर से स्वागत है आपके छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बैच में, जिसका नाम है यकीन नीट हिंदी 2.0 2025, है ना। जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि मेरे पास क्या है, चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, लेक्चर नंबर 12, जिसका आज मेजोरिटी पार्ट हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या है, 10-11 बजे नोटिस है? किससे नोटिस है? अच्छा, दो रिकॉर्डिंग क्लास है, तो हो सकता है मेरी क्लास नहीं है, कि मेरे पास तो फिलहाल ऐसा कुछ नोटिस आया नहीं है। आई डोंट नो। नोटिस कब आया था ये? हाँ, जूलॉजी की एक्स्ट्रा क्लास है बाय सुनील सर, सुबह 9 बजे 9 AM। वाह, हमारी कोचिंग की जनता देख लो भाई साहब, कैसे पता नहीं कौन सा नशा फूक के काम करते हैं। नशा फूक के काम करते हैं कि जिस टाइम मेरी क्लास चल रही है उसी टाइम पे एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग क्लास डाली जा रही है। देख लो भैया, कितना बुरा षड्यंत्र रचा जा रहा है मेरे खिलाफ इतना गंदा षड्यंत्र कि सुबह 9 बजे क्लास है और 9 बजे ही मेरी क्लास चल रही होगी। ये कैसा भाई, गलत बात है। तो भाई ये तो गलत बात है, मेरे साथ यहाँ पे हमेशा ऐसा ही होता है। कोई ना, अब जिसको पढ़ना है वो रुकेगा, जिसको नहीं पढ़ना है वो भागेगा। लेट्स सी क्या होता है, देख लेते हैं। ये नोटिस क्या है बताओ? हाँ है नोटिस भैया। हाँ, हम्म, क्या करे बॉस। कोई ना दोस्तों, हल्की थी, जो भी है भैया, मेरे साथ तो धोखा होता रहता है। तो आदत सी है हमको ऐसे जीने में। वीडियो वाले मेरे साथ बड़ा अत्याचार करने लगे हैं आजकल, है ना। देखो, चलो भाई। तो भाई, उम्मीद है आप सभी लोगों ने पिछली क्लास तक रिवीजन कर लिया होगा, है ना। पढ़ लिया होगा, उसमें कोई डाउट भी नहीं अपने को नहीं होगा। सीधी सिंपल आसान सी चीजें हैं, ठीक है। इजीली चीजें अपने पास कंप्लीट हो गई थी लास्ट क्लास की, बहुत ही आसान और इजी अपने टॉपिक पढ़े थे, है ना। शेड्यूल में चेक करें,
अरे यार तुम बड़ी मेहनत करवाते हो एक तो। शेड्यूल में फिजिक्स की क्लास है, हाँ 10 बजे भी है, फिर 11 बजे भी है। बट अब क्या करें इसका तो, 10 पे भी है, 11 पे भी है, फिर 11 पे भी है, फिर एक 15 पे भी है। वाह बेटा वाह, मजे ही मजे तुम्हारे तो। मजे ही मजे हैं। छोड़ो यार, पढ़ ले तब, बहुत बातें हुई। टॉपिक देखो, लास्ट क्लास अपन ने क्या पढ़ दिया था? अपन ने गॉस थ्योरम पढ़ लिया था, उसके ग्राफ वगैरह देख लिए थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ये हो चुका है, हो चुका है। होमवर्क में कुछ नहीं, चलो बहुत बढ़िया। होमवर्क में कुछ भी नहीं था, ठीक है। ले भैया आ देखते हैं, है ना। देखो भाई, हम शुरुआत करेंगे इसकी। देखो, हम अभी तक इस चैप्टर में काफी सारी बातें कर चुके हैं, ठीक है। बहुत सारा पढ़ लिया है और ऑलमोस्ट आज दी एंड पर आ जाएगा। आज नहीं तो कल खत्म ये हो ही जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक्स इस चैप्टर के काफी आसान रहे हैं, और मेजरली क्या होता है, यहां से जो भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है सारा का सारा होता है फॉर्मूला बेस, ठीक है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर कोई टफ क्वेश्चन बनता भी है तो वो इतना टफ होगा कि वो सभी के लिए टफ होगा, ठीक है। तो उसको लेकर टेंशन ना करें। इस चैप्टर में मेजोरिटी क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस ही बनेंगे। कोई बहुत टफ बहुत मुश्किल चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। इजीली आप लोग हर एक चीज कर लोगे, ठीक है। तो भैया आज इस चैप्टर को अपन करेंगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म के कगार पर। ये तो हो ही जाएगा जिससे मेरा आइडिया बोलता है, बाकी फिर तुम लोग ऊपर है। ये भैया आओ, देखो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव, अपन ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, हमने स्टार्ट किया था। उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव, भैया अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमने कहा था डाइपोल का मतलब होता है दो पोल। हमने कहा था कि हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के आपके पास होते हैं अवयव, या बोले जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूल। दो तरह के मॉलिक्यूल आपको नेचर में देखने को मिलता है, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर। सर नॉन पोलर या बोले अध्रुवित मॉलिक्यूल किसको कहोगे सर? अध्रुवित हम उसको कहते हैं जिसमें मेरे पास क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, और जो साझा इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा क्या रहता है, बीच में रहता है। तो क्या होता है, ये वाले आपके होते हैं अध्रुवित मॉलिक्यूल, ठीक सर। और कुछ हमारे पास मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल या कुछ अवयव हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, साझा होने वाले इलेक्ट्रॉन का किसी एक तरफ ध्रुवीकरण हो जाता है, किसी एक तरफ वो मेरे पास सरक जाते हैं। तो जिस तरफ सरक जाते हैं वो बन जाता है नेगेटिव पोल, और जहां से दूर हटते वो बन जाता है धनात्मक पोल। और इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल। द्विध्रुव, द्वि का मतलब होता है ध्रुव, है ना। द्वि का मतलब होता है दो, और ध्रुव का मतलब ध्रुव होता है। अरे हाँ सर, ठीक है, ठीक है। तो बात समझते हैं। तो एच मेरे पास ही हो गया, चल ठीक है। बात को जरा समझेंगे, देखो मेरे भाई, है ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल है, ठीक है। अब क्या है, डाइपोल मोमेंट, मूवमेंट नहीं होता भैया, मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट। हमने कहा था कि डाइपोल की ताकत दिखाने के लिए हमने ये टर्म को डिफाइन किया है। इसका सिंबल होता है पी, वैल्यू होता है आवेश और उनके मध्य का दूरी। आवेश और उनके मध्य का दूरी, सर आवेश कौन सा, कोई सा भी। मेरे पास क्या होगा, एक धनात्मक आवेश होगा, एक ऋणात्मक आवेश होगा, जिनका परिमाण समान होगा, उनका नेचर उल्टा होगा, तो उनके बीच में दूरी आर भी होगा, ठीक सर। तो दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति की आवेश है जो बहुत कम दूरी से पृथक्कृत हो रखे हैं, बहुत कम दूरी से डिस्प्लेस्ड है। हाँ सर, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं डाइपोल। और डाइपोल की ताकत दिखाने के लिए हम लोग एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट, है ना। आपका द्विध्रुव आघूर्ण, तो Q इंटू आर होता है सर, ठीक है। अब यहां से कुछ बेसिक बेसिक छोटे मोटे सवाल आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो छोटू मोटू सवाल में पहले बात करेंगे इस सवाल की। हमारे पास एक द्विध्रुव अणु का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको दे रखा है। आघूर्ण उसने आपको पहले ही दे दिया है, कितना, 6.4 इंटू 10 की घात माइनस का 30, ठीक। बोलता है अणु के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के केंद्र के मध्य दूरी मेरे पास क्या होगा। इसको इसने आवेश नहीं दे रखा क्या, आवेश 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 नहीं दे रखा है, चलो कोई ना, इसने दूरी पूछा गया है। अब देखो इस केस में क्या ना, आप जो आवेश लोगे,
आवेश जो मेरे पास क्या है कि इनके मध्य दूरी क्या होगा, हम जानते हैं भैया डायपोल मोमेंट से क्या होता है, Q इंटू आर होता है, सही बात। पर सर Q भी नहीं पता है हमें, Q के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, तो क्या करेंगे आप, ऐसी अवस्था में आवेश की मात्रा वो लोगे जो जो सबसे छोटा पॉसिबल है, सबसे छोटा आवेश जो मेरे पास बन सकता है हम उसकी बात करेंगे। सर सबसे छोटा आवेश तो E के बराबर होता है, याद करो Q का फॉर्मूला क्या होता है सर, N इंटू E होता है। N का सबसे छोटा नंबर क्या, एक हो सकता है, तो आप इसको कितना लिखोगे, E के बराबर लिखोगे, सबसे छोटा, है ना। या तो क्वेश्चन देखो, कायदे से क्वेश्चन में होना चाहिए कि भैया आवेश मेरे पास इतना है, नहीं दिया है तो आप ऐसी अवस्था में सबसे न्यूनतम आवेश लेके चलोगे। ठीक सर, यहां बात करते हैं P, सर डाइपोल मोमेंट ये रखा है, ई का वैल्यू सबको पता है, यस सर 1.6 10 की पावर माइनस का 19 है, दूरी आर मेरे को निकालने का है। हाँ सर, जरा काटा पीटी कर दूं क्या, 1.6 से इसको काट से कितना 4 बार में, पावर 19 से इसको काट 10 की घात माइनस 11 के रूप में चल जाएगा, तो आर कितना आ गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 11 मीटर, खत्म। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा, चल जाएगा। अरे बोल मेरे लाल, क्या कोई समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है, जल्दी बोलो दोस्त। कैंपटन अनिल परमार, बेटा क्वेश्चन तेरे को दिख नहीं रहा, क्या अंधा है क्या, तू क्या कर रहा है तू, ये क्या है फिर, नशेड़ी हो क्या थोड़े से, सुबह सुबह नशा फूक लिए हो। हाँ बेटा दे, अब से दे देंगे। बेटा टेस्ट दोबारा देने पर नंबर कम आ रहे हैं, तो बेटा इसका मतलब ये कि या तो तुम बिना पढ़े टेस्ट दे रहे हो, या तो तुम बिना पढ़े टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, या टाइम पास कर रहे हो। चलो भाई, उम्मीद है ये पार्ट सबका क्लियर होगा। ठीक सर, अब सुनो, कुछ आपको अच्छे अच्छे आसान से सवाल दिखाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले दिमाग में एक चीज क्लियर रखो, क्या, कि सर डाइपोल का मतलब है दो समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति के। ध्यान से इस चीज को सुनिएगा, क्या कह रहा हूं, आप डाइपोल किसको कहोगे, दो समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति के, समझ रहा हूं क्या, कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेश का निकाय जो होगा उसको आप लोग क्या कहते हो, डाइपोल कहते हो, ठीक है। हाँ सर, ओए मौर्या जी भाई साहब, सस्ते नशे प्रो लेवल मैक्स, है ना, प्रो लेवल मैक्स, किस किस को लगता है कि सेंटीमीटर लिखा हुआ है, किस किस महान आत्मा को यह लगता है कि यह सेंटीमीटर है, मुझे जरा बताओ, मुझे जानने का है, मेरे दिल में तमन्ना जाग रही कि कौन ऐसी महान आत्मा है क्लास में जिसको लगता है कि सेंटीमीटर लिखा हुआ है, कौन ऐसी दुखियारी आत्मा है जिसको लगता है कि यह सेंटीमीटर है, बताइए। हाँ सही, ये कुलाम इंटू मीटर है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर लिखना हो ना, तो सेंटीमीटर भैया ऐसे लिखने में आता है, ये क्या लिखा हुआ है, एक तो बड़ा सी है, बीच में डॉट है, फिर ये एम है, इसका मतलब सेंटीमीटर होता है, कार्टून हो महान आत्मा, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर, और कल बताया था कि डाइपोल मोमेंट का जो होता है यूनिट वो होता है कुलाम, कुलाम इंटू मीटर, कल बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि कुलाम इंटू मीटर मेरे पास ये होता है। तो भैया सस्ते नशे फूकने वाले, तार चिपक गए छाती से, इसका बात याद रखें, है ना, तो भैया ये सेंटीमीटर नहीं है, ये कुलाम इंटू मीटर है, तो कृपया करके अपने दिमाग पर थोड़ा जोर दें, और दिमाग पे जोर देना मतलब यहां नहीं, तुम्हारा दिमाग यहां घुटनों में है, उसको रगड़ रगड़ के धो के साफ करो, काम करेगा, ठीक है। चलो भाई आगे बात करते हैं, अब सुनिएगा हम क्या कहते हैं। कोई ऐसा गीत गाऊं क्या आरज़ू जगाऊं, अगर हो गीत आरज़ू, अगर हो तुमको बुलाऊं,
कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। चलो, परिणामी डाइपोल मोमेंट अपने को निकालने का है, ठीक है। जरा देख के बताओ, क्या आपको इस डायग्राम में कहीं पर भी डाइपोल दिखता है क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, इसमें कहीं दिख रहा है आपको इस डायग्राम में? हमने बोला साहब साहब कि सर विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है क्या? कि सर दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश का जो सिस्टम बनता है, आप उसको बोलते हो डाइपोल। क्या यहां पे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। देखो, क्या आपको कहीं दिख रहा है क्या समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के? सर इनका परिमाण तो समान लेकिन प्रकृति समान है, इनकी प्रकृति विपरीत लेकिन परिमाण अलग है। सर कैसे करूं, डायपोल कैसे बनाऊं? तो डायपोल बनाने के लिए अब थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सर कैसे करूंगा? जरा देख, मैं कहता हूं कि इस -2q को हटाकर -q और -q लिख ले। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना। -q सब मिलके कितना होता है? माइनस का 2q हो जाता है। सब बात तो एकदम करेक्ट है। -q मिलके माइनस का 2q हो जाता है, तो मैंने इनको अलग करके देख लिया। अब जरा देख, -q + q एक डायपोल, -q + q एक डायपोल, ये दूरी कितना a, ये दूरी कितना a? अरे हाँ सर, आपने बताया था कि डायपोल मोमेंट है ना, क्या कहते हैं कि सर डायपोल मोमेंट की बात करें कि सर डायपोल मोमेंट ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होता है। डायपोल मोमेंट p वैल्यू कितना होता है? आवेश का परिमाण इंटू उनके मध्य का दूरी। परफेक्ट। सेम तरीके से माइनस से प्लस की तरफ एक और डायपोल मोमेंट आएगा, कितना होगा? आवेश इंटू उनके मध्य का दूरी। परफेक्ट, शानदार है। बात समझ में आया क्या? सर बिल्कुल आया। तो इसके हिसाब से कि सर एक डायपोल यहां आया, एक डायपोल यहां आया, दोनों का वैल्यू सेम है, तो क्या इनका परिणामी एकदम बीचों बीच आएगा और √2 गुना होगा। परफेक्ट है। तो √2 p का वैल्यू से कितना? q इंटू a मेरे पास बन जाएगा। क्या इसमें मुझे किसी तरह की कोई समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है? जल्दी बोलो, क्या ये सवाल मैं कर सकता है? क्या ये चीज सबको क्लियर है कि हाँ सर ऐसे हम आवेश को तोड़कर दो अलग अलग डायपोल बना सकते हैं और उनका परिणाम निकाल सकते हैं? क्योंकि हमने कल बताया था कि आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जो आपका डायपोल मोमेंट होता है, वो एक सदिश राशि होता है। यस सर, तो सदिश का परिणामी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जब कभी दो सदिश समान परिमाण के एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर होते हैं तो उनका परिणामी √2 गुना मेरे पास आता है। अरे वाह सर, ये तो मजेदार है ना? क्या सभी को क्लियर है क्या? हाँ जी साहब, एकदम बढ़िया। अगर आप लोग मेरी बात समझे हो, समझ में आया है, तो फटाफट से मेरे को इसका जवाब दो। सवाल को जरा ध्यान से पढ़ो, जैसा वो बोलता है वैसे उसको बना दो, है ना? बेटा अर्चिता गुप्ता, अर्चिता गुप्ता, बेटा पहली बात, चीजों को ढंग से याद रख। तुम चीजों को मिक्स कर रहे हो। बेटा प्लस से दूर क्या जाता है मुझे बता, प्लस से दूर क्या जाता है? बेटा प्लस से दूर जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस की तरफ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं क्या? क्या मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं क्या? बुद्धू, ध्यान से सवाल पढ़ा कर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं हो रही, यहां पे बात हो रही है डायपोल मोमेंट की, द्विध्रुव आघूर्ण की। है, और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? माइनस से प्लस आवेश की तरफ होता है। देखो, क्वेश्चन बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, समबाहु त्रिभुज मतलब सारे कोण बराबर होंगे 60-60 डिग्री के। यस सर, यस सर। समबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की, तीनों कोण समान मान के होते हैं। आवेश, आवेश बोला गया है, एक को बोला गया है Q,
एक को बोला है फिर क्यू, और एक मेरे पास क्या कितना 2q। तो सर माइनस के 2q को तोड़ के माइनस क्यू और माइनस क्यू कह दो, इसको हटा दो, हटाओ, माइनस क्यू हो गया। अब देखना सर फिर से डायपोल मोमेंट होता है माइनस से प्लस की तरफ, आहा, डायपोल मोमेंट होता है माइनस से प्लस की तरफ, आहा। सर दोनों का वैल्यू के सेम 60 डिग्री कोण है। हम जानते हैं कि जब कभी दो सदिश समान परिमाण के होते हैं, जब कभी दो सदिश समान परिमाण के एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर होता है तो उनका रिजल्टेंट कितना आता है, √3 गुना मेरे पास आता है। तो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना बनेगा दोस्त, √3p बनेगा। और p का वैल्यू कितना होगा, आवेश q इंटू उनके मध्य का दूरी l। ये लंबाई l है, ये लंबाई l है, ये लंबाई l है। ठीक है दोस्त, उम्मीद है ये सबका क्लियर होगा। तो इसके आधार पे क्या ऑप्शन नंबर सी मेरे पास आंसर बनेगा। ठीक है, आसान चीज है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, इजी इजी क्वेश्चन यहां से बन सकता है, बहुत आराम से आप लोग इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब भैया मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछता हूं, ठीक है, सब लोग जवाब दीजिएगा। पॉइंट चार्ज के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताओ। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला क्या होता है। पॉइंट चार्ज के लिए राफिया बोल रही है मैं कभी कभी आती हूं यहां पर। बेटा कोई चंबल गार्डन थोड़ी है, हैं? देखो गार्डन थोड़ी है कि कभी कभी घूमने जाते हो, क्लास है ये। मैं यहाँ कभी कभी आती हूँ, हैं? कभी कभी आते हो, गार्डन है क्या? किसी से मिलने आते हो, किसी की याद आती है कि बड़े दिन हो गए उससे बात किए हुए, ये तुम्हारी याद सताती है, दिया में आग लगाती है, इसलिए क्लास लेने 2.0 में आती है, आहा 2.0 में आती है। सही बोल रहा हूं क्या, चलेगा? हाँ सर, ये फॉर्मूला मेरे पास होता है और सभी को मेरे हिसाब से इसके बारे में पता होगा कि सर अगर दिया गया आवेश मेरे पास धनात्मक है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेखाएं होती है, जो विद्युत बल रेखा होती है, वो दूर जाती ही बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हाँ सर, ठीक सर। और उसके अलावा माइनस क्यू में अंदर की तरफ क्या बोले, माइनस क्यू के पास आती हुई आपकी विद्युत बल रेखाएं बन जाती है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? हाँ सर एकदम बढ़िया, आराम से मेरे पास काम इसका हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो अब हम जो बात करने वाले हैं, अब हम जो बात करने वाले हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि हम डाइपोल के लिए, हम डाइपोल के लिए अब निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल के लिए निकाला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई अगला टॉपिक मेरे पास क्या वही है कि द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करने वाले हैं। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करने वाले हैं, तो कृपया करके इस बात को ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता हूं सर, सबसे पहले अक्षीय बिंदु, सर अक्ष वाला बिंदु कौन सा होता है, देखो सबसे पहले भैया डाइपोल बनाए। सर डाइपोल कौन है, सर ये डाइपोल, तो आवेशों का निकाय जिनका परिमाण समान है और उनका नेचर अपोजिट है। एक है मेरे पास प्लस का क्यू, एक है मेरे पास माइनस का क्यू, माइनस माइनस क्यू प्लस का क्यू। ठीक है, इनके बीच में बहुत कम दूरी होता है। अब वो दूरी को मैं आर ना कह के 2a लिख रहा हूं। क्या कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, मैं पहले ही क्लियर करके बोल रहा हूं, मुझे पता है कि बाद में फिर एक नया कार्टून अभी बोलने वाला है। क्या कह रहा हूं कि सर मेरे पास दो समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश है, इनके बीच की दूरी को मैं आर कह सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्टली करेक्ट है वो। लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम इसको क्या बोलेंगे, 2a कहेंगे, 2a। ठीक सर, और यह बनेगा डायपोल का सेंटर, डायपोल का सेंटर। अब जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। सॉरी सॉरी सर, सबको गलत समझा जाता है। अरे बेटा राफिया, बेटा मस्ती कर रहे हैं, इतना सीरियस क्यों रही, पागल गुड़िया, मस्ती कर रहे हैं। देख देख, मस्ती सबके साथ की जाती है। कभी तुम्हें पता है बेचारा कौन है ये, मोहित मुंडोते कभी लपेटे में आता है, कभी शिशुपाल भाड़ू लपेटे में आता है। तो देखो मस्ती की बात है, सीरियसली मत लिया करो, ठीक है? मजाक मस्ती की बात है, मजाक मस्ती में रहो, आओ पढ़ो मौज मारो, ठीक है? अब देखो ये बात तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, क्लास में कितने सारे बच्चे सिर्फ टाइम पास के लिए आते हैं, तो इसलिए
टॉपिक आ जाता है मस्ती वाला, ठीक है। तो कृपया करके कोई भी मेरी मजाक मस्ती को दिल पर ना ले, है ना, दिल पे कतई ना ले, और लेना तो फिर ले लो, फिर मैं क्या कर सकता हूँ उसका, तो ठीक है। आओ देखते हैं। देखो अब क्या होता है कि जो आपका डायपोल है, डायपोल की जो लाइन होता है, डायपोल की जो लाइन होता है, डायपोल की लाइन जो हमारे पास होता है, ये जो लाइन मेरे पास है, लाइन 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 लाइन, ओहो देखो, डायपोल की ये जो लाइन होता है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं इसकी अक्ष, डायपोल का अक्ष इसको कहते हैं। डायपोल की जो मेरे पास लाइन होता है क्या बोलते हैं इसको, अक्ष इसको कहता है। अक्ष को भैया अंग्रेजी में कहते हैं एक्सिस, ओके। अब हम कह रहे हैं कि अक्ष के किसी भी बिंदु पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। आपको इस अक्ष के किसी बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देना है। चलो ठीक है, मान लो सर मेरे पास कोई रैंडमली मैंने पॉइंट लिया, ये पॉइंट ए पर मुझे कुल विद्युत क्षेत्र पता करने का है, पॉइंट ए पर कुल विद्युत क्षेत्र मेरे को पता करने का है। सर ठीक है, कैसे इसको करेंगे जरा देखो, क्या कहता हूं सर, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, यहां सेंटर से इस बिंदु ए का दूरी हमने क्या लिया है, छोटू आर, छोटू आर आपने क्या लिया है, दूरी लिया है सेंटर से लेकर पॉइंट ए तक का, सेंटर से लेकर पॉइंट ए तक का, ये पूरा कितना 2a, तो 2a का मतलब ये टुकड़ा a, ये टुकड़ा a, चलेगा। अब देखो दो बिंदु आवेश, पॉइंट ए पे फील्ड निकालना है, ध्यान से सुन लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। क्या कह रहा हूं कि सर दो आवेश है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों क्या है, बिंदु आवेश। क्या बिंदु आवेश के लिए क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है, हाँ सर। प्लस के लिए दूर जाता हुआ, माइनस के लिए पास आता हुआ, पता है क्या, बिल्कुल पता है। तो उसी बात को फॉलो करते हुए आएंगे, माइनस क्यू है, हाँ सर, माइनस क्यू की वजह से वहां पे जो क्षेत्र उत्पन्न होगा वो होगा पास आता हुआ, माइनस के लिए पास आता हुआ विद्युत क्षेत्र आएगा ई माइनस में, कर देता हूं उसको, ठीक सर। सेम टू सेम तरीके से प्लस के लिए दूर जाता हुआ क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब तुम लोग मुझे जवाब दो, तुम लोग मुझे जवाब दो कि दोनों में से कौन सा क्षेत्र बड़ा होगा, प्लस वाले का माइनस वाले का, दोनों बराबर आएंगे। प्लस का क्षेत्र बड़ा होगा या माइनस का बड़ा होगा या दोनों आपस में बराबर होंगे, फटाफट से जवाब मेरे को दो, फटाफट से जवाब दो, फटाफट जवाब दिया जाए बाबू कि सर इनमें से किसका क्षेत्र बड़ा होगा, प्लस का कि माइनस का कि दोनों आपस में बराबर होंगे, बताइए किसका क्षेत्र बड़ा होगा, प्लस का माइनस का, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, बराबर। हे कभी सीखोगे तुम लोग। हाय हाय देखो हेलो जी, बच्चे में भी क्लास में मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, है ना, ओके। सुनो सर, अब हमारी मासूम जनता थोड़ी सी दिमाग से कमजोर है, भूल जाती है, इसको देखो ई समानुपाती है 1/r² के। तो सस्ते नशेड़ियों जरा बात को ध्यान सुनेंगे कि सर दूरी ज्यादा होने पर विद्युत क्षेत्र का मान हमारे पास कम हो जाता, सही बात है क्या, हाँ सर, दूरी ज्यादा होने पर ई का वैल्यू मेरे पास क्या होता है, कम हो जाता है, बात सही है, हाँ सर। तो नशेड़ियों जरा देख के बताओ, इस बिंदु ए का दूरी प्लस चार्ज से कम है और इससे ज्यादा है, तो माइनस वाले से दूर है, प्लस वाले के नजदीक है, नजदीक मतलब दूरी का कम होना, तो प्लस से दूरी कम है तो लल्लू लाल ई प्लस मेरे पास ज्यादा आएगा ना, कार्टून। दूरी कम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, दूरी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, बराबर क्यों होगा नशेड़ियों, बराबर क्यों होगा। ये थोड़ी होता है कि भाई जब जब अपोजिट आएगा बराबर होगा, ऐसे नहीं होता है, जब जब फील्ड उल्टा हो एक दूसरे के बराबर कर दो, नहीं हर बार बराबर नहीं होता कार्टून, हमें देखना पड़ेगा कि भैया कितनी दूरी है, कितना आवेश है, अच्छा है सर। तो क्या आवेश का परिमाण तो समान, लेकिन क्या है ये नजदीक में, नजदीक मतलब उसका फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो ई प्लस मेरे पास ज्यादा आएगा, ई माइनस मेरे पास छोटा होगा, सर ठीक है। तो अगर मुझे उस बिंदु ए पर, उस बिंदु ए पर जो मेरे पास क्या है, एक्सियल पॉइंट है, अक्षीय बिंदु है, तो वहां मेरे पास क्या है, आपके प्लस का क्षेत्र बड़ा है,
माइनस का छोटा है तो आप इनको घटाओगे। सर घटा क्यों रहे? घटा इसलिए रहे क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, उल्टा है, दोनों एक दूसरे से उल्टा है, आप इसलिए आप इनको घटा रहे हो। तो ठीक है, घटा दूंगा, घटाया जा रहा है, बड़े में से छोटे को घटा रहे। चल ठीक है, बात करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू बटे आर स्क्वायर। आर क्या होता है? आर होता है आवेश से उस बिंदु की दूरी। क्या कहता हूं? पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बटे आर स्क्वायर। आर क्या होता है? आवेश से उस बिंदु का दूरी। तो फटाफट से सारी जनता मेरे को यह जवाब दे कि भैया इसकी इससे दूरी क्या होगा, इस क्यू का इस बिंदु ए से दूरी क्या होगा? ये ए है, ये ए है, ये पूरा आर है। जरा देखिएगा, पूरे आर में से अगर ये टुकड़ा हटा दूं तो बचा हुआ दूरी मिल जाएगा। अरे हां सर, तो ये जो मेरे पास दूरी है वो कितना आएगा? आर माइनस का ए। इस पूरे आर में से इस ए को हटा दिया तो ये मुझे मिल जाएगा। भैया थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसमें से ये वाला हटा देता हूं तो मुझे ये मिल जाएगा। देख ले भाई। अरे हाँ सर, आर माइनस ए मेरे पास आएगा, बिल्कुल सही बात है, आएगा। तो उसी के हिसाब से वैल्यू रखना शुरू करो। मेरे पास प्लस के लिए के आवेश क्यू, दूरी कितना मेरे पास? आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक सर, फिर माइनस किसका? माइनस का। सर माइनस की दूरी, माइनस का दूरी यहां से देखो, ये ए है, ये आर है, तो मुझे ये पूरा दूरी कितना मिलेगा? आर प्लस ए। सर एक बार वही दिखाओ चमका के, ये है ए वाली दूरी, ये है आर वाला दूरी, दोनों को मिलाएंगे तो ये दूरी मेरे को मिल जाएगा। देख लो भैया, ए और आर दोनों मिलके कितना? आर प्लस ए मेरे पास बन जाएगा। सर ठीक है ना? तो मेरे पास इसको रखते हैं, कितना बचेगा? के आवेश क्यू बटे दूरी आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक सर, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास अक्षीय बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र है, के क्यू लेंगे कॉमन, जो बचेगा वो कितना है? 1 अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। हमने आपको एलसीएम लेना बेसिक मैथ में बताया था कि सर मान लो कभी ऐसा एलसीएम आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना होता है? नीचे वालों को आपस में गुणा कर दो, इस बी को ऊपर भेजो, इस ए को ऊपर भेजो, खत्म। ये आपका एलसीएम लेने का तरीका इसका होता है। ठीक सर, है ना? तो भैया क्या करना है? सर ये मेरे पास कितना आएगा? के क्यू। हाँ सर, ये कहानी ऊपर जाएगी, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, नीचे दोनों गुणा हो जाएंगे तो आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए, और दोनों की पावर तो है तो भैया इसकी पावर 2 कर डालो, दोनों का पावर 2 तो पावर 2 कर डालो, खत्म। अब भैया मेरे हिसाब से इतना मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना आता होगा। ठीक है, इतना मैं उम्मीद कर लेता हूं आप लोगों से कि मुझे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना आता होगा। जो आप इसको खोल के सॉल्व करोगे, जब आप इसको खोल के सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा? से आएगा के क्यू इंटू, इनको सॉल्व करने पे आएगा मेरे पास 4ar, डिवाइड में कितना है सर? a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पावर 2 वैसा का वैसा। इनको नहीं पता भैया लिख देता हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बाबू? ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हालांकि सबको पता होना चाहिए लेकिन फिर भी मुझे पता है हमारे क्लास में जनता थोड़ी सी अपर लेवल की है, हाई लेवल के बच्चे हैं भैया, हाई लेवल के, इतना भयंकर दिमाग चलता है कि भैया दुनिया इनसे कांपती है थर थर। मतलब आइंस्टीन आया था एक बार फ्यूचर में, उन्होंने इन बच्चों को देखा कि भाई साहब ये तो बहुत हाई लेवल बच्चे हैं, ये मेरी औकात से बाहर के। ठीक है, चलेगा? हाँ सर, तो पास ये कुछ बचा हुआ है, चल देखना। इस 4a को क्या मैं लिख पाऊंगा? 2a इंटू 2। यस सर, 4a को 2a इंटू 2 कह सकते हो। अच्छा देखना, मैं यहां लिखता हूं सर क्या? के आवेश q इंटू 2a, उस 2 कॉमन ले लिया आगे, ये रहा दूरी r, डिवाइड में कितना है मेरे पास? a स्क्वायर आर स्क्वायर, a स्क्वायर पावर कितना? 2 है। ठीक सर, चलिए याद करते हैं। आवेश इंटू उनके मध्य का दूरी, आवेश इंटू उनके मध्य का दूरी, सर क्या बनेगा? ये बनेगा डायपोल मोमेंट। भाई P क्या बनेगा? आवेश इंटू उनके मध्य का दूरी 2a। अरे वाह सर, तो ये वैल्यू यहां पे चिपका देता हूं, कितना बचेगा? 2 के
Q इंटू टू क्या बन जाएगा, P बन जाएगा, ये बनेगा R अपॉन में कितना, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर की पावर 2। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। क्या है पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो भैया मुद्दे की बात कि सर देखो, ऐसे तो मेन फॉर्मूला अक्षीय बिंदु के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होता है 2kpr अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर पावर कितना 2। ठीक सर, ये चीज चलेगा, अच्छा है ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा समझ पाते हो कि सर हमने जो आपको पिछली क्लास में बताया कि डाइपोल क्या होता है, एक मॉलिक्यूल के अंदर बनता है, मॉलिक्यूल में परमाणु के बीच में थोड़ा दूरी बहुत कम होता है, दूरी बहुत कम होता है, मतलब हमारे पास जो होता है 2a बहुत छोटी चीज है। तो हम कह रहे हैं कि सर यदि दूरी r बहुत ज्यादा है a की तुलना में, दूरी r बहुत ज्यादा है a की तुलना में, तो ऐसी अवस्था में आप लोग r स्क्वायर को बड़ा मानोगे, a स्क्वायर बहुत छोटा हो जाएगा। तो जय भैया जो चीज बहुत छोटी है आप उसको 0 मान लो, तो ये वैल्यू लगभग कितना r स्क्वायर कहा जाएगा। क्या कहता हूं, r का वैल्यू बहुत बड़ा है तो r स्क्वायर और बड़ा होगा, a स्क्वायर बहुत छोटा होगा तो छोटे को आप नेग्लेक्ट मार दो, r स्क्वायर बचेगा। इसको यहां पर चिपकाया जाए तो E एक्सियल कितना आएगा सर, 2 का 2, k का k, p का p, r का r, डिवाइड में यहां पे बचा सिर्फ r स्क्वायर के बाद से ऊपर पावर 2 है, r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर r स्क्वायर बन गया, ऊपर पावर 1 2 भी तो है, तो ये 2 मैंने लिख दिया। घात के ऊपर घात गुणा हो जाता है, तो 2kpr बटे घात के ऊपर घात कितना 4 हो गया, एक r से इसको काट, r की पावर 3 बचेगा, और यही मेरे पास मेन फॉर्मूला है, सर कितना 2kp, ओहो 2kp बटे आर क्यूब। मेन तो आपको यही याद रखने का है क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, ठीक है। तो 2kp बाय आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब मेरे पास क्या है, ये फॉर्मूला बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहां पे, अक्षीय बिंदु पे हमारे पास इसका आंसर यह, ठीक है। हाँ जी सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो सदिश राशि है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक क्या है, सदिश राशि है, इसका कोई दिशा तो होगा सर, है ना, इसकी कोई दिशा है सर, कौन सी दिशा, वही दिशा जो मेरे पड़ोस में रहती है, ना वो दिशा नहीं। हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा की बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा जरा देखना, तो यहां पे E प्लस बड़ा था, E माइनस छोटा था, तो क्या इनका परिणामी प्लस बड़ा माइनस छोटा, तो इनका रिजल्टेंट आपका यहां कहीं आया था। हाँ सर, अक्षीय इलेक्ट्रिक फील्ड ये मेरे पास ये था, हाँ सर इस दिशा में आया था, हाँ जी सर चलेगा, बिल्कुल सही बात, चल ठीक है ना। तो भैया अपने को मुद्दे की बात कि भैया अपने को मेन तो रखना है फॉर्मूला कि भैया एक तो ये फॉर्मूला याद रखने का है, हाँ सर, और हमें ये समझ में आया कि हमारे पास क्या है, एक डायपोल था, माइनस क्यू था, प्लस का क्यू था। हमने कहा कि इसके अक्षीय बिंदु पे आपने जो फील्ड निकाला वो इस दिशा में आ रहा है। अब इसको याद रखने का थोड़ा आसान तरीका, सर कौन सा, देखो हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ होता है P, तो जिस दिशा में P का तीर है उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड का तीर आएगा। क्या कह रहा हूं, जिस दिशा में P का तीर है उसी दिशा में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का तीर आएगा, मतलब कि अगर वो अक्षय बिंदु मैंने यहां लिया होता इस तरफ, तब भी मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यही बनता। सो कैसे बनता, एक बार बताओ तो सही, चल दिखाता हूं। देख, माइनस के लिए पास आता हुआ विद्युत क्षेत्र, करेक्ट, प्लस के लिए दूर जाता हुआ विद्युत क्षेत्र। इस बार बिंदु की माइनस आवेश से दूरी कम है तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो बड़ा माइनस छोटा, नेट फील्ड इस तरफ मेरे पास आएगा। तो अक्षीय बिंदुओं पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2kp बटे आर क्यूब, और उनका दिशा P के समान ही होगा। जो दिशा आपके डाइपोल मोमेंट का होगा, जो दिशा आपके द्विध्रुव आघूर्ण का होगा, वही मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा मेरे पास बनेगा। क्लियर है क्या कि सर जो तीर P का है उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जिस दिशा में आपका तीर है उसी दिशा में मेरे पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। क्या मेरे पास इसमें किसी को किसी तरह की कोई समस्या है क्या, जल्दी बोलो बेटा। अंजलि बिंद अपने आप को चाटे मार के पहले जगह, आर की पावर 6 कहां से आएगा, मार खाएगी भी तब, ठीक है। तो भैया ये बात याद रखने है कि सर
अक्षीय बिंदुओं पे इलेक्ट्रिक फील्ड P की दिशा में होता है। वैल्यू कितना 2kb/r3। बोलो तो P वेक्टर के समान, P वेक्टर के समान दिशा में, ठीक है। P वेक्टर के समान दिशा में मेरे पास ये आपका होता है। क्या इसमें कोई टेंशन है, दुख दर्द है, समस्या है, पीड़ा है? जल्दी बोलो। ठीक है, चलेगा? हाँ सर, ठीक है। तो ये तो हुआ अक्षीय बिंदु पे। ऐसे ही मेरे पास एक होता है निरक्षीय बिंदु, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन मैं पूरा नहीं करूंगा, बस आपको बता रहा हूं कि भाई हाँ कैसे करना होता है, क्योंकि ये काम हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। हम ये काम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ऐसा सवाल आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो। सर याद करते हैं। देखो रे देखो रे देखो रे, देखो मेरे पास क्या है, वही सवाल। एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, ठीक है। थोड़ा बड़ा करते इसको, रुक जाओ। देखो, एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश। हम कह रहे हैं कि इनके बीच में दूरी भैया कितना, अपन लोग 2a मान के चल रहे हैं। अब अक्षय क्या था? अक्षय बिंदु वो था जो इस लाइन पर था, है ना। इनको मिलाने वाली जो लाइन थी वो मेरे पास क्या था? अक्षय बिंदु था। अब मैं कह रहा हूं भैया आपका निरक्षीय, अंग्रेजी में भैया इसको बोलते हैं इक्विटोरियल पॉइंट। इक्विटोरियल पॉइंट इसको कहते हैं, ठीक सर। तो कौन सा पॉइंट? देखो, अक्षीय तो इस लाइन पर था, हम कहते हैं निरक्षीय। निरक्षीय का मतलब होता है जो इस लाइन के लंबवत, मतलब कि एकदम सेंटर से गुजरे, सेंटर से गुजरे और इस लाइन के लंबवत, ऐसे यहां पे इस लाइन पर कहीं पर भी कोई पॉइंट लो, वो सारे के सारे क्या बनते हैं? निरअक्षीय बनते हैं। समझ रहे हो क्या? निरअक्षीय, जो अक्ष पे नहीं हो, निरक्षीय, ठीक है। अक्षीय पे नहीं है तो ठीक है। कोई भी रैंडमली मैंने पॉइंट पकड़ लिया P, इस पॉइंट B पर मेरे को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट B पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद करते हैं, अगर आप लोग अपने कॉपी किताब नोट्स को ढंग से पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं एक बार। सब कब करवाया बताऊं? देखना। तो याद करते हैं, हम जानते हैं कि सर प्लस आवेश के लिए दूर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। देखो, प्लस के लिए दूर जाता हुआ बना दिया क्या? हाँ सर, प्लस के लिए दूर जाता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड E मैंने बना दिया, E प्लस, ठीक सर। माइनस के लिए वही चीज मेरे पास क्या है? पास आती हुई बनेगी। देखो ये माइनस है, हाँ सर। माइनस के लिए क्या है? पास आता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा E माइनस बनाओगे। अरे हाँ सर, मान लो कि ये जो बिंदु है यहां से कितना? R दूरी पर है। ये दूरी अपने कितना बोल दिया? R कह दिया भैया। ये दूरी अपने कितना कह दिया? R कह दिया। ये कितना हो गया? A हो गया। ये कितना हो गया? A हो गया। हाँ सर। हमें पाइथागोरस लगाना आता है क्या? हाँ सर, मुझे पाइथागोरस लगाना आता है। तो आधार A का स्क्वायर, लंब R का स्क्वायर, तो विकर्ण आप लोग x निकाल लोगे तो कर्ण कितना आएगा? कर्ण मेरे पास आएगा R स्क्वायर A स्क्वायर का अंडर रूट। अजी हाँ सर, ऐसा सवाल हमने किया हुआ है। एक प्लस है और एक माइनस है, आवेश का परिमाण समान, दोनों के लिए दूरी समान। हाँ सर, जब आवेश का परिमाण और दूरियां समान है तो E प्लस और E माइनस दोनों का वैल्यू सेम है सर। कितना? के क्यू बटे दूरी x का स्क्वायर। हाँ सर, और x का वैल्यू वो रहा, आप लोग आराम से रख सकते हो सर। कितना? के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मेरे पास बचेगा। हाँ सर, एकदम बढ़िया है, ठीक सर। अच्छा सर, दो क्षेत्र किसी कोण पर है, मेरे को चाहिए इनका परिणामी। सर निकालने कैसे? सर परिणामी निकलेगा कोण से। कोण से तो मान लो भैया एक पल को क्या है? ये कोण थीटा है, ये थीटा है, तो यहां पर ये बनने वाला कोण भी कितना आएगा? थीटा आएगा। सर क्यों? Z बनता है। हाँ सर, समांतर समांतर, टेढ़ी टेढ़ी, उनके बीच का कोण थीटा। हाँ सर, ये थीटा है तो बिल्कुल ऐसा ही त्रिभुज यहां बनता है, ये थीटा है, ये भी कितना आएगा? थीटा आएगा। हमें घटक करना आता है क्या? बिल्कुल आता है, मुझे घटक करना बिल्कुल आता है। तो भैया E का घटक थीटा के साथ कितना आएगा? E cos थीटा, उसके लंबवत E sin थीटा। अरे हाँ सर, सेम तरीके से माइनस के लिए यहां पे कितना आएगा? E cos थीटा, यहां पे कितना? E sin थीटा। ऐसी बातें पहले करवा चुका हूं कि सर ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सर क्यों? क्योंकि समान परिमाण दिशा उल्टा एक दूसरे से कट जाएंगे। हाँ सर, और E cos आपस में जुड़ जाएगा, तो आने वाला नेट फील्ड 2E cos थीटा बनेगा। अरे हाँ सर, सारी वैल्यूज पता होती है, बिल्कुल पता सर। देखो 2 है, E का वैल्यू के क्यू बटे एक्स स्क्वायर है,
कॉस थीटा क्या होता है सर? आधार बटे कर्ण। तो थीटा के सामने लंब, ये बटेगा आधार, ये होगा कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। हाँ सर, x की पावर 2 और एक कितना? पावर 3 हो जाएगा। तो भैया मेरे पास क्या है आपका इक्विटोरियल पर सॉल्व करने पर डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो 2 ये रहा k, ये रहा q, 2 इंटू a डिवाइड में x की वैल्यू रखोगे, रखने के बाद मेरे पास कितना आएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर कितना आएगा? 3/2 आएगा। डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले बोल रहा हूं, मैंने यहां से यहां तक चीजें डायरेक्ट लिखा है, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, ठीक सर। हमने रखा सर Q इंटू 2a क्या होता है सर? डायपोल मोमेंट होता है। तो भैया ए आपके इक्विटोरियल पॉइंट पर Q इंटू 2a क्या बनेगा? डायपोल मोमेंट P डिवाइड में कितना है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर कितना? 3/2 होगा। डन है। वापस आते हैं, नोट डालकर, नोट डाला जाए कि सर निरक्षीय बिंदुओं पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला सर कितना मेरे पास आएगा? के पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पावर कितना? 3/2 है। हाँ जी सर, एकदम बढ़िया। हम कहते हैं वही कहानी कि सर यदि यदि दूरी आर बहुत 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 ज्यादा है ए की तुलना में, तो आप ए को नेग्लेक्ट कर दोगे, नगण्य कर दोगे, नगण्य कर दिया जाए तो ई ये हो गया, ये रहा के पी, खाली यहां बचेगा आर स्क्वायर, उसके अलावा पावर 3/2 भी है, तो घात के ऊपर घात गुणा होगा, 2 से 2 कटा, खाली 3 बचा। मेरे पास कितना आया है? इक्विटोरियल पॉइंट पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है? केपी बटे आर क्यूब, जो कि आपको याद रखने का, केपी बटे आर क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा, केपी अपॉन आर क्यूब आपको याद रखना पड़ेगा। मुद्दे की बात तो मेरे पास यही है। चल ठीक है, ध्यान देना कि सर डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ बनता है, डायपोल मोमेंट माइनस से प्लस की तरफ बनाया जाता है सर। जी हाँ, तो माइनस से प्लस ये होगा मेरे पास डायपोल मोमेंट पी। सही बात। इलेक्ट्रिक फील्ड से कहां है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड तो उससे उल्टा आ रहा है। हाँ सर, तो जिस दिशा में पी है उससे उल्टा विद्युत क्षेत्र मेरे पास बन रहा है। जिस दिशा में पी है उससे उल्टा विद्युत क्षेत्र आया है क्या? जी हाँ सर। तो भैया अगर बात करूं डायपोल के लिए, ये डायपोल है, और इसके निरक्षीय बिंदुओं की बात किया जाए तो निरक्षीय बिंदुओं पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो पी से उल्टा आएगा। जहां भी पी है उससे उल्टा, जहां पर भी पी है उससे उल्टा आपका विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। चलेगा क्या? हाँ सर, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक सर। तो भैया मुद्दे की बात शॉर्ट में क्या है? ई एक्सियल कितना आया सर? यह है 2kp बटे आर क्यूब। अगर सदिश रूप में बोलूं तो सर जो दिशा P का है वही दिशा E का आएगा 100%, ठीक सर। और इक्विटोरियल की बात किया जाए सर, फॉर्मूला क्या है? kp बटे आर क्यूब। हमने आपको अभी भी बताया कि जो दिशा P का है उससे उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, उल्टा मतलब माइनस। ये इनके सदिश रूप हो गए, काम खत्म, बढ़िया है। तो फटाफट से शॉर्ट में एक बार इसको देख लो। मुद्दे की बात मेरे को सिर्फ फॉर्मूला रखना है, मुद्दे की बात सिर्फ इतनी है कि सब मुझे सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला के साथ में डायरेक्शन, फॉर्मूला याद रखने का है, फॉर्मूले के साथ में डायरेक्शन याद रखना है कि हाँ सर अक्षीय बिंदुओं पे इलेक्ट्रिक फील्ड सर कहां पर होगा? अक्षीय बिंदुओं पे इलेक्ट्रिक फील्ड P की दिशा में होगा। फंडामेंटल फॉर्मूला कितना है? 2kp बाय आर क्यूब हमारे पास होता है, ठीक सर। आगे मेरे पास बात करते हैं किसके लिए? निरक्षीय बिंदुओं के लिए आपका फंडामेंटल फॉर्मूला होता है kp बटे आर क्यूब, दिशा होता है P से एकदम उल्टा। अक्षीय लाइन मतलब अक्षीय लाइन वो वाली जो आवेश के साथ साथ बनता है, दोनों आवेश को मिलाने वाली लाइन बनता है, ठीक सर। और निरक्षीय कौन सा होता है सर? निरक्षीय होता है जो आपका अक्ष के लंबवत होता है, अक्ष के लंबवत और बीचों बीच से गुजरने वाला निरअक्षीय बनता है। तो भैया अक्षीय का फंडामेंटल फॉर्मूला ये रहा, पी के समान दिशा में बनता है, और निरअक्षीय का आपने अभी डिराइव किया, डेरिवेशन आपको याद नहीं रखने का, बस मैंने आपको समझा दिया है। तो भैया फॉर्मूला क्या है? ये वाला निरक्षीय के लिए यह आपका फॉर्मूला है, और पी से उल्टी दिशा मेरे पास ये बनता है, ठीक है। इसका दिशा पी से विपरीत होता है, ठीक है। डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझाया मैंने आपको, ठीक है।
क्या आपको इसमें किसी तरह की कोई समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा? जल्दी बोलो। एक तो पता नहीं जीवन में ये स्पैमिंग का क्या होगा, स्पैमिंग वाला तो अगर -3q होता है, ये भाई साहब प्रेमलता भलन जी, बेटा -3q क्यों होगा मुझे बताओ पहले तो। -3q क्यों होगा बेटा? सवाल आपको देगा, वैसे जवाब से बन सकता है, अपने हिसाब से आप कुछ भी नहीं बनाओगे, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बनाओगे। क्वेश्चन आपको कोई कुछ देता है तो उसका कुछ सॉल्यूशन बनेगा, कुछ इजी पार्ट बनेगा। आप अपने हिसाब से कुछ भी सोल्यूशन कि सर अब तुम लोगों को कि सर -3q होता, -4q होता, -4q होता, -5q होता, बेटा ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन अपने हिसाब से बनता है, आपके हिसाब से नहीं बनता है। क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, वही सवाल बनेगा, ऐसा नहीं कि भैया कुछ भी पूछ लेगा वो। ठीक है, ठीक है। बेटा दिशा में क्या समझाओ बताओ, दिशा में क्या समझाओ? प्रत्युष जी बताओ, बताओ दिशा में क्या डाउट है आपको, बताओ भैया दिशा में क्या डाउट है? क्या आपको नहीं पता कि प्लस से दूर जाता हुआ क्षेत्र बनता है? क्या आपको नहीं पता है माइनस से पास आता हुआ बनता है? क्या आपको नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है? क्या आपको घटाना नहीं आता है? बताओ बेटा, ध्यान क्लास में नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी क्लास को डिस्टर्ब करूंगा मैं। गलत बात है ना बेटा। बेटा देख ले एक बार उस चीज को, अपने मन से ये मत कर कि सर है, क्या हो गया क्या हो गया, कुछ खोला भी नहीं। बेटा एक बात समझो, पहले खुद से कोशिश करके देख तो सही इस चीज पे। तुम लोगों ने ट्राई भी नहीं किया, मैं तुम्हें गारंटी बोलता हूँ, तुमने इसको एक बार देखा तक नहीं कि उस पर क्या डाउट था या फिर क्या हमें समझ नहीं आ रहा। बेटा यादव जी, बेटा अब अगर तुमने दोबारा ये डाउट डाउट का स्पैमिंग किया, मैं तो अभी ब्लॉक मारूंगा परमानेंट। क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ, क्या समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया तुम्हें? बताइए। डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन कैसे निकाले? बेटा अनुभव शुक्ला कल की क्लास में प्रेजेंट था, तुम लोग लास्ट क्लास में, क्या लास्ट क्लास में प्रेजेंट थे तुम लोग? बेटाओं एक तो क्लास रिविजन करके आया करो। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता अगर तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो, ये साफ सी बात। अगर तुम लोग नहीं पढ़ोगे तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम लोग ये उम्मीद करते हो कि भैया हम पिछले क्लास में नहीं पढ़ के आए और हमें अगले क्लास में सब कुछ समझ में आ जाए, नहीं होगा। मैं साफ साफ बोलता हूँ, तुम लोग पिछले क्लास पढ़ के नहीं आए हो। अगर पढ़ के आए तो भैया तुम ये बात कैसे बोलते हो कि भाई डायपोल का डायरेक्शन बताओ, कैसे बताओ? बताओ डायपोल का डायरेक्शन, क्या हमने पिछले क्लास में नहीं बताया कि माइनस आवेश से प्लस की तरफ मेरे पास बनता है डायपोल का डायरेक्शन? नहीं बताया क्या? बताया है। तुम पढ़ के नहीं आए हो, तुम पढ़ के नहीं आए हो, है ना? क्या अभी मैंने आपको ये चीज स्टार्ट करने से पहले, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन स्टार्ट किया उससे पहले क्लियरली बताया है, ई का फॉर्मूला ये होता है, प्लस के लिए दूर जाता हुआ, माइनस के लिए पास आता हुआ। बताया नहीं बताया? बताया है। बताने के बाद भी अरे लास्ट टाइम क्यों बताऊं तुम्हें दोबारा? लास्ट टाइम तुम्हें दोबारा क्यों बता दूं? दोबारा मैं क्यों बताऊं? तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो उस चीज को? मुझे ये बताओ, दोबारा मैं ही क्यों बताऊं? तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो? हैं? हर बार वही हरकत, आप दोबारा बता दो। अरे मैं क्यों दोबारा बताऊं? तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो उस चीज को? हैं? तुम्हारा एग्जाम देने मैं आऊंगा तुम्हारे एग्जाम में, हैं कि नीट के एग्जाम सेंटर पे सर हमें नहीं आ रहा है, एक बार और समझा दो यहां पे। भाई बता रखा है प्लस के लिए दूर जाता हुआ, माइनस के लिए पास आता हुआ, प्लस की दूरी कम तो उसका फील्ड स्ट्रांग होगा, ये बड़ा होगा तो बड़ा माइनस छोटा, नेट फील्ड बन गया। सेम कहानी मैंने यहां पर भी बताया, भाई देख ले, इधर पॉइंट ले लिया, माइनस के लिए पास आता हुआ, पास प्लस के लिए दूर जाता हुआ, ये नजदीक है तो ये वाला बड़ा होगा, बड़ा माइनस छोटा, नेट बन गया। सब बता रखा है, सब कुछ बता रखा है, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम है कि तुम लोगों को पढ़ना ही नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो भैया मुद्दे की बात सर अपने को रखना है ये फॉर्मूला याद। भाई शॉर्ट में कहानी है, शॉर्ट में भैया ये अगर मेरे पास एक आपका द्विध्रुव आघूर्ण है तो भैया अगर हम लोग बात करें अक्षीय बिंदुओं पर, अक्षीय बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड पी के साथ साथ बनता है, ठीक सर, और निरअक्षीय पर पी से उल्टा बनता है ऐसे, ई इक्वेटोरियल, ठीक सर।
अक्षीय पे P के समांतर और निरक्षीय पे P से उल्टा मेरे पास ऐसा फील्ड मेरे पास बनेगा। चलेगा क्या? क्लियर बॉस? डन है। चलो भाई सवाल पर आते हैं। सवाल पर आया जाए, जरा बताओ, यदि एक द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA है तो उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EE है तो उनमें क्या संबंध होगा? ध्यान से जरा क्वेश्चन को पढ़िएगा, है ना। क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़िएगा। सर क्या कहता है कि सर पहली बात तो अक्षीय रेखा पे कोई बिंदु है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड EA बोल रहा है, फिर कह रहा है उतनी ही दूरी पर, भाई दूरी समान है, उतनी ही दूरी पर अनुप्रस्थ स्थिति, अनुप्रस्थ मतलब लंबवत, लंबवत बोले तो निरक्षीय, तो उतनी ही दूरी पर आपका इक्वेटोरियल पर EE बोल रखा है, तो इनका आपस में संबंध पूछा है। जरा देखिए क्या, देखो तो अक्षीय बिंदु का फील्ड फॉर्मूला क्या है, 2kp/r³ समीकरण नंबर 1। फिर बोलता है कि इक्वेटोरियल पर समान दूरी, तो भैया इक्वेटोरियल का फॉर्मूला kp बटे दूरी r³ समान दूरी है, समीकरण नंबर 2 हो गया। इनका आपस में चाहिए हमें संबंध, भाई भाग दो kp r³ जो बचा उसको देखो, EA बटा EE कितना मेरे पास आएगा 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो EA बराबर 2 × EE। अरे वाह बढ़िया है, मतलब कि समान दूरी पर अक्षीय बिंदुओं का विद्युत क्षेत्र दुगुना आता है निरक्षीय का। निरक्षीय पे मेरे पास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा समान दूरी के लिए अक्षीय पे डबल आएगा। सो ठीक है, क्योंकि भैया दिख रहा है ना अक्षीय में ऊपर 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो एक्सियल वाला डबल आता है, तो एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड 2 गुना होगा आपके इक्वेटोरियल का। हाँ जी सर, तो ऑप्शन बी हमारे पास एकदम एकदम करेक्ट बनेगा। ठीक है, तो 2 × EE ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनेगा। चलेगा? बी 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 हाँ जी सर एकदम बढ़िया है। चल देखो इसकी बात करते हैं। हाँ देखो, विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर उसके केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E है। यदि द्विध्रुव को 90 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो उसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा? अब कायदे से तो मैं इसको बिना पेन उठाए बता सकता हूं, डायरेक्ट पेन उठाए बिना सीधा आंसर दे सकते हैं। पूजा रेवार बहुत बढ़िया, जया द्विवेदी वेरी गुड, रेनू वेरी गुड, शिवांगी पूजा बहुत बढ़िया, सुमन वेरी गुड, रेशिता बहुत बढ़िया, अनीशा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये तो मानना पड़ेगा इस बैच में लड़कियां एक नंबर, बहुत बढ़िया पढ़ाई करो बच्चों। इस क्लास की लड़कियां सच में बहुत ढंग से पढ़ाई करती है। क्लास में और किसी का आंसर आए ना आए, लड़कियों का आंसर हर बार आता है और सही आता है एकदम से। भैया E/2 होगा सर, क्यों बता तो दो। देख बोलता है सबसे पहले मेरे पास क्या एक डाइपोल है, बोल रहा है कि डाइपोल से क्या मेरे पास r दूरी पर, डाइपोल से मेरे पास क्या भैया r दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E बोला गया, हम जानते हैं समान दिशा में होता है। अब वो कहता है कि अगर मैं डाइपोल को घुमा दूं 90 डिग्री कोण से, डाइपोल को 90 डिग्री कोण से घुमा दो, सर किधर घुमाऊं, उधर के इधर, अबे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी घुमा दे, कहीं पर भी घुमा दे। तो मैंने डाइपोल को घुमाया 90 डिग्री कोण के साथ, मतलब घुमाओ 90 डिग्री कोण से घुमाऊंगा तो मेरे पास क्या है, डाइपोल बन जाएगा ऐसा, डाइपोल बन गया है ऐसा, और वही बिंदु जो पहले था आज भी उसी की बात कर रहा हूं, दूरी r पर। अब देखना सब पहले वो बिंदु इस लाइन पर था, अभी ये पॉइंट डाइपोल के लंबवत है, लंबवत मतलब निरक्षीय है। हम जानते हैं निरक्षीय इक्वेटोरियल पर समान दूरी के लिए फील्ड का वैल्यू P से उल्टा बनता है और आधा बनता है। और ये आधा आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि आधा बना, चल मान ले यार E2 मान ले, आपको नहीं पता E2 मान लो, हटाओ हटाओ हटाओ। पहले के लिए सब पहले केस में बिंदु था अक्षीय, अक्षीय था, हाँ सर वही 2kp/r³। अब यह कितना मेरे पास E2 है, हाँ सर। अब कौन सा बिंदु है, डायपोल के लंबवत, लंबवत मतलब निरक्षीय, तो kp/r³ समान दूरी। यस सर, भाग दो, काटा पेटी मचा दी जाए,
के पी आर क्यूब कितना मेरे पास आया है, ई बटे E2 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो E2 का वैल्यू कितना मेरे पास आएगा, E/2 खत्म। ले भाई आ गया, बिना पेन उठाए डायरेक्ट मेरे पास आ जाता है ना, बिना पेन उठाए भी हो गया और पेन उठाना पड़ रहा है तो भी मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। कितना, E/2। निरक्षेप में कितना आया, वैल्यू कितना, आधा आता है। ठीक सर, ले भाई आओ बात करते हैं। ये नहीं पहले आप लोग मुझे ना तो ये बताओ, बताओ इसका आंसर क्या है। ये बात तो लोग सच बोलते हैं, अगर लड़कियों को पढ़ने का मौका दिया जाए लड़कियां काफी कुछ कर सकती, नॉट ऑल द गर्ल्स बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स। कुछ तो कर्मकांडी होती हैं, सब पढ़ने लायक तो नहीं होती, कुछ तो कर्मकांडी होती हैं जिनका जीवन में लक्ष्य ही होता है खुद तो बर्बाद हो ही जाओ और 2-5 लोंडों को और बर्बाद कर दो। लड़के आजकल के थोड़े से नालायक हो चुके हैं, अक्ल आती है लेकिन थोड़ी लेट आती है। शुरुआत में इनको बड़ा भूत सवार होता है प्यार मोहब्बत वाला कि काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, बस इनका जीवन इसी में कट रहा है। शुरुआत जीवन में एक यही इनका लक्ष्य बना हुआ है कि बस कोई लड़की मैनू मिल जावे तो जीवन में थोड़ा सुकून आ जावे। हाँ मतलब कुछ पढ़ते भी, इसी बात नहीं कि सब मस्ती करते हैं, बट कुछ पढ़ते भी हैं कुछ नहीं। अगर ध्यान दो, अगर सच बात तो यह कि भैया आजकल की मेजोरिटी जनता में लोंडे थोड़े से नालायक हो चुके हैं। चलो बात करें, ये देखते हैं सवाल को जरा ध्यान से पढ़ते हैं। देखो पहले बात पढ़ते हैं। अक्षीय स्थिति पर दिया गया आवेश विद्युत द्विध्रुव से कुछ दूरी पर रखा गया। चल ठीक है, अक्षीय पे डायपोल है P, इससे कुछ दूरी पर हमारे पास एक बिंदु है, वहां पे आपने आवेश को रखा। हाँ सर, हमें पूछा गया बल के बारे में। हम जानते हैं क्या, डायपोल वहां पे क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हाँ सर, क्षेत्र में जब कभी आवेश को रखते उस पर बल आता है सर। जी हाँ, तो क्षेत्र पे आपने लगाया E, इसके कारण आने वाला बल से कितना हो गया, Q इंटू E हो गया। अरे वाह सर कौन सा बिंदु है, अक्षीय बिंदु है। अक्षीय बिंदु के लिए 2kp/r3 ये मेरे पास बल बनेगा। करेक्ट है। हाँ सर, अब वो कहता है कि अगर आवेश की जो दूरी है वो कितनी दुगनी कर दी जाए, आवेश को यहां से 2 गुना दूरी पे पहुंचा दिया जाए तो मेरे पास बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखना, क्या F समानुपाती है 1/r3 की। यस सर, तो अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो देखना, r को करो 2 गुना, 2 की पावर 3 कितना 8, मतलब 1/8 गुना मेरे पास बल हो जाएगा डायरेक्ट। 1/r3, r तो किया 2 गुना तो 2 गुना, 2 की पावर 3 कितना 8, तो 1/8 गुना मेरे पास बल कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मन नहीं माने तो देख लो भैया, यहां से F2/F1 कितना आएगा, R उससे उल्टा है तो R1/R2 की पावर 3 आएगा। तो भैया नया बल F2 नहीं पता, पहले कितना F था, दूरी पहले R था, अभी कर दिया कितना 2 गुना, इसकी पावर कितना करेंगे 3, R से R गया, 2 की पावर 3 कितना आएगा 8 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, कितना पास आया F/8। तो ऐसे भी कर सकते हो, वरना बिना पेन उठाए डायरेक्टली सोल्व हो ही पा रहा है। ठीक है, ठीक है, क्या इसमें कोई समस्या है? ना ना सर, एकदम बढ़िया, आराम से क्वेश्चन मेरे पास हो जाएगा। तो ये क्या, हाँ सर, हाँ बेटा मुझे पता है। देख बेटा, सीधा तो आज की दुनिया में कोई नहीं है, सीधा तो आज की दुनिया में कोई नहीं है, ना तो लड़के ना ही लड़कियां। ठीक है बच्चों, जरा 1 मिनट रुकना यार प्लीज, है ना, 1 मिनट रुकना। हाँ भाई जनता, बेटा चलने दो, इनका चलता रहता है। चैट पे मैंने ध्यान देना छोड़ दिया है अब। ठीक है चलो भाई, उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको क्लियर रहा होगा। ठीक सर, चलो भाई अब आपसे जरा मैं एक सवाल पूछता हूँ।
क्वेश्चन। किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के अक्ष पर r1 दूरी पर व निरक्ष पर r2 दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान हो तो r1 बटे r2 क्या होगा? बताओ r1 बटे r2 मेरे पास क्या होगा, आपको इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1/2 होगा, ऑप्शन नंबर बी 2 होगा, ऑप्शन नंबर सी 1/2 की घात 1/3 आएगा, ऑप्शन डी 2 की घात 1/3 आएगा। ये आपका क्वेश्चन है। मेरे पास क्या है, अक्ष पे कोई बिंदु है r1 दूरी पर, निरक्ष पर कोई बिंदु है r2 दूरी पर, दोनों पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी सेम है, दोनों पे क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, तो इनकी दूरियों का अनुपात हमें बताइए। जिनको लगता है कि फोन ने अनपढ़ों को होशियार बना दिया है, सबसे बड़े गंवार वही है, सबसे बड़े गंवार वही है। तुम्हें लगता है कि भाई साहब 3D मॉडल्स हैं या फोन से या वीडियो से या आप लोग इनसे होशियार बन जाते हो, तो वह बहुत बड़ी गलतफहमी। मैं एक चीज समझाता हूँ, 3D मॉडल्स हैं, आपको चीजें आसानी से दिखाई जा सकती हैं, इजीली इमेजिन करवाई जा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भी आप इंटेलिजेंट हो गए। हाँ, आपको चीजों को 3D में दिखाकर विजुलाइज करवाकर आपके लिए चीजें इजीली एक्सप्लेनेबल बन जाती, कि उनको इजीली समझाया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का दिमाग तेज हो गया। ना ना ना, आप लोग डिपेंडेंट हो चुके हो, आप लोग और कमजोर हो चुके हो, डिपेंडेंट हो चुके हो और ज्यादा कमजोर बन चुके हो। समझते हो? तो बात करते हैं। सबसे पहले वह क्वेश्चन बोलता है कि मेरे पास अक्षीय बिंदुओं का और निरक्षीय बिंदु का फील्ड सेम है। हाँ सर, तो अक्षीय के लिए फॉर्मूला क्या होता था, 2kp, दूरी कितना r1, तो r1 की पावर 3 पे कितना है kp बटे दूरी r2 की पावर 3। बहुत बढ़िया, काटापटी करें, kp कट जाएगा, कितने पास है, यहां से r1 को भेजा उस तरफ, तो r1 बटे r2, दोनों का पावर कितना 3 है, बराबर में भैया 2 बचा हुआ है, इसकी पावर 3 हटाओगे तो उसे क्या पास आएगा, पावर घनमूल हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1/3, ऑप्शन कौन सा, डी, ये आपका आंसर है। बोलो भाई, क्लियर है क्या, समझे क्या? हाँ सर, देखो बात क्या ना, 3D डायग्राम से क्या होता है ना, आप लोग हो जाते हो डिपेंडेंट हो जाते हो कि भैया हाँ यार, अपने को है ना इससे चीजें आसानी से दिख पा रही है, समझ पा रहे हैं। हाँ सही बात है, चीजों से समझना आसान हो जाता है, लेकिन उससे हुआ क्या, उससे आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना कम कर दिया, दिमाग का यूज करना कम कर दिया। दिमाग तेज कब बनता है, जब आप लोग चीज उसका इस्तेमाल करो, तो जितना ज्यादा आप इसमें सोचोगे आपका दिमाग उतना ज्यादा सक्षम बनता है, उतना ज्यादा वो पावरफुल बनता है। मुझे बताओ, पुराने टाइम पे साइंटिस्ट इतने बढ़िया क्यों थे, क्योंकि उनके पास टूल्स कम थे, वो सारा दिमाग यूज करते कि यार ऐसे करूं वैसे करूं, ये गलती हो रही है वो गलती हो रही है, वो बहुत सोचते थे, हिट एंड ट्रायल बहुत ज्यादा मारते कि भैया ऐसे ट्राई करता हूँ वैसे ट्राई करता हूँ। जब लोग ऐसे बहुत ज्यादा करते हैं तो क्या होता है, उन्हें सही तरीका तो मिलता ही है, साथ में उनको 10,000 तरीके वो मिलते जिनसे वो गलत कर रहे थे। समझते हो ना, है ना, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, आइजैक न्यूटन हो गया, है ना, ये सब इतने फेमस क्यों है, क्योंकि भैया इन्होंने बहुत पढ़ाई किया है, इतनी पढ़ाई किया, इतना सोचा कि भैया इनको सही तरीके के साथ साथ गलत तरीके भी पता है। आप लोग 3D मॉडल देख के सिर्फ ये पता कर सकते हो कि हाँ
ये सही मॉडल है, लेकिन गलत कौन कौन से थे, गलतियां क्या क्या हो सकती थी, गलतियां क्या क्या कर सकते हैं, वो तो आपको पता ही नहीं, वो तो हमें पता ही नहीं ना। और लोगों को क्या लगता है, आज के लोगों में सब दिक्कत यही है कि क्या करते हैं, वो हमेशा एक आसान रास्ता ढूंढते हैं, इजी वाला। हमेशा आप अपनी आदत देख लो, आप कोई भी चीज करोगे ना, आप अपनी लाइफ में हमेशा इजी ऑप्शन ही चूज करते हो, आसान रास्ता ही ढूंढते हो, क्योंकि क्या लगता है यार आसान ही तो है, इजी वाला काम पकड़ो, इजीली मेरे पास हो जाएगा, है ना। ठीक है, ठीक है भैया, चलेगा, हाँ जी सर चलेगा। अब एक सवाल, जिसने इसको कर दिया मैं मान जाऊंगा, जिसने सॉल्व कर दिया मैं उसको मान जाऊंगा कि भैया बोला गया तो विद्युत द्विध्रुव है जिनके द्विध्रुव आघूर्ण P और 64P, भैया दो अलग अलग डाइपोल हैं, एक है P1 एक है P2। ठीक सर, किसी रेखा पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर विपरीत दिशा में रखे हुए हैं। कि चल ठीक है, मेरे पास कोई लाइन है, ठीक है, एक दूसरे से 25 सेंटीमीटर दूर, एक का वैल्यू है P और एक का वैल्यू है 64P, तो अलग अलग डाइपोल्स हैं, इनके बीच में दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर हमें बोला गया। दो अलग अलग इलेक्ट्रिक डाइपोल्स हैं, विद्युत द्विध्रुव है, 25 सेंटीमीटर दूर रखे हुए, दोनों एक दूसरे से क्या है, विपरीत दिशा में रखे हुए हैं। ठीक है, अब कहता है कि इनके मध्य किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो तो P से उस बिंदु का दूरी बताओ। P से उस बिंदु का दूरी हमें बताया जाए, भाई कितना मेरे पास आएगा। तो ट्राई करें कि सर कोई बिंदु है इनके बीच में जहां पे क्या क्षेत्र जीरो, चलो मान लो हम जानते हैं कि छोटे वाले के नजदीक बनता होगा, हाँ सर ट्राई करते हैं। मेरे पास क्या है, इस पॉइंट पर नेट फील्ड कितना जीरो आ रहा है, अब कैसे आएगा चल देखते हैं। क्या ये पॉइंट दोनों के लिए अक्ष पर है, हाँ सर ये पॉइंट दोनों के लिए अक्ष पर आ रहा है, बिल्कुल सही बात, अक्ष पर है। तो P के लिए इसके समान दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बनेगा, दूरी कितना R1 मान लो, हाँ सर। उसके लिए P के समान दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बनेगा, हाँ सर, ये दूरी कितना R2 मान लो, बहुत बढ़िया। अब क्योंकि दोनों क्षेत्र आपस में बराबर हो रहे हैं तब जाके मेरे पास नेट फील्ड जीरो हो पाएगा, तो E1 बराबर E2 होगा, हाँ सर। इसके लिए 2 के P का वैल्यू P है, दूरी कितना R1 की पावर 3। दूसरे के लिए 2 के P का वैल्यू कितना 64P है, दूरी कितना मेरे पास R2 की पावर 3 है, चलेगा क्या, हाँ सर। जरा देखो भैया 2 2 के P P चला गया, जो बचा हुआ है जरा उसको लिखा जाए, कितना मेरे पास है 1/R1 की पावर 3 64 बटे R2 का पावर 3। हम कर रहे हैं दोनों तरफ घनमूल, घनमूल तो भैया R1 की पावर 3 सिर्फ R1 बचेगा, 64 का घनमूल होता है 4, ये हो गया R2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पास R1 बटे R2, R1 गया ऊपर 4 आया नीचे, तो R1 बटे R2 1/4 मेरे पास आ रहा है। 1/4 क्या मेरे पास R1 बटा R2 होगा, अजी हाँ सर। जरा बात करते हैं, देखो कितना मेरे पास है 1/4। हम जानते हैं कि टोटल दूरी जो कितना है 25 सेंटीमीटर है, दो टुकड़ों में टूटा है R1 R2, जिनका मुझे अनुपात पता है तो निकालना आसान है ना। R1 भैया खुद का अनुपात कितना है 1, अनुपातों का योग कितना है 1+4, किस दूरी को बांट रहे हो सर 25 को, बांटा कितना बचेगा 1/5, ये रहा 25, भाई काटो कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मतलब कि छोटे वाले P से 5 सेंटीमीटर की दूरी मेरे पास आएगा। ऑप्शन कौन सा, पहला, यही मेरे पास इसका आंसर है। बोलो मेरे देख लो, अरे वाह सर, अगर सेम टू सेम तरीके से R2 निकालता, भाई R2 का अनुपात कितना सर 4 है, R2 का अनुपात 4, अनुपातों का योग और कितना 25 सेंटीमीटर को बांटना है तो 4/5, ये कितना है 25, 5 से काटो 5 बार, 5 × 4 कितना 20। तो भाई ऐसे इसका आंसर आ गया, चलेगा। अरे वाह, ये चीज बढ़िया है और शानदार सवाल है, एकदम बेहतरीन सवाल है, एकदम ही शानदार सवाल है, बेहतरीन सवाल है। और ऐसा नहीं कि भाई हमने ऐसे क्वेश्चन कभी किए नहीं सर, हमने नल पॉइंट वाला क्वेश्चन किया हुआ है, हमने उदासीन बिंदु निकालने वाले क्वेश्चन किए सर, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। अरे हाँ सर, तो भैया ये चीजें अपने को एकदम 100% क्लियर होगा, एकदम ठीक है। अच्छा मुझे एक बात और का जवाब देना, ठीक है, आपसे एक चीज पूछता हूं, ये पर डाइपोल है, डाइपोल P है ना, हम जानते हैं कि ये मेरे पास क्या है अक्षीय बिंदु है,
ये मेरे पास क्या है, निरअक्षीय बिंदु है ना। बताओ इस पॉइंट पर फील्ड किस दिशा में आएगा? पॉइंट जो बिल्कुल बीचों बीच है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में आएगा? अगर अक्ष के हिसाब से लोगे तो पी के साथ आना चाहिए, निरक्ष के हिसाब से लोगे तो उल्टा आना चाहिए। तो इस पॉइंट पे फील्ड कैसा आना चाहिए? बताइए, बता दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नल पॉइंट के सामान्य क्वेश्चन था लास्ट वाला। परफेक्ट। हाँ मस्त है। एक बच्चा बोल रहा है सत्यम गोस्वामी कोई मुझसे बात कर लो, लड़का बोला लेकर मुझसे बात कर आजा। ये भी ठीक है, मजा आएगा। चेक करें, देखो आंसर ना जीरो होगा ना जीरो नहीं होगा। देखो बात समझते हैं, अगर ध्यान से थोड़ा सोचोगे, बहुत टफ चीज नहीं, ये आपको ऑलरेडी पता है। ये बहुत टफ चीज नहीं, आपको ऑलरेडी पता है। पता है कैसे? देख, पी कैसे बनता है सर? एक होता है माइनस का आवेश, एक होता है प्लस का आवेश। पता है क्या? हाँ सर। बात कर, माइनस के लिए पास आता हुआ क्षेत्र, प्लस के लिए दूर जाता हुआ क्षेत्र, दोनों समान दिशा में, दोनों जुड़ जाएंगे, एक फील्ड क्या आएगा? इस तरफ आएगा। कुछ था ही नहीं सवाल, कुछ था ही नहीं सवाल में। बस दिक्कत क्या है, पहली पहली बार देखा, थोड़ा अलग लगा, दिमाग खराब हो गया, हम जवाब नहीं दे पाए। पहली पहली बार देखा, दिमाग खराब हो गया, इसमें कुछ था ही नहीं। अगर देख, माइनस के लिए पास आता हुआ, प्लस के लिए दूर जाता हुआ, दोनों क्षेत्र समान दिशा में जुड़ के कितना ई हो गया। ओए होए 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 होए। तो मिड पॉइंट पे क्या है भैया? पीछे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। हाँ सर, तो पीछे उल्टा, मतलब कि आप इसको निरअक्षीय बिंदु मान के ही सोल्व करोगे, निरअक्षीय बिंदु मान के इसको सोल्व किया जाएगा। तो भैया धोखा हो जाए तुम्हारे साथ, तो पता है अपने को। ठीक है, अब चलो सुनो, अब आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, प्लीज सब लोग फोकस करना, क्योंकि अगला पार्ट आपका इस पर डिपेंडेंट है। अगर आप लोग ये चीज समझ जाओगे तो कोई दिक्कत मेरे को नहीं आएगी। ठीक है, सुनो प्लीज सब लोग जरा फोकस करेंगे। आइए 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 आइए, आओ देखो सही क्या बोलता है। सर ये मेरे पास डाइपोल है। हाँ सर, अगर मैं इसके अक्षीय बिंदु पे बात करूं तो फील्ड कहां आएगा? पी के साथ साथ। ओके, अगर इसके निरक्ष पे बात करूं तो फील्ड से कहां पे आएगा? पी से उल्टा आएगा। ये बात मैं अच्छे से जानता हूं, 100% क्लियर है। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं कहता हूं कि डाइपोल को सर मैंने रखा ऐसे, डायपोल कैसे? ऐसे। अब मुझे बताओ फील्ड कहां पर आएगा? इस पॉइंट पे फील्ड कहां पर आएगा? इस पॉइंट पे फील्ड कहां पर आएगा सर? डायपोल के लंबवत लाइन पर है, डायपोल के लंबवत लाइन पर है ये पॉइंट। उस पे फील्ड कहां आएगा सर? डायपोल के लंबवत मतलब होता है निरअक्षीय, निरअक्षीय मतलब क्या होता है? पी से उल्टा क्षेत्र बनेगा। आहा बहुत बढ़िया। और इसी लाइन पर पूछे तो पी की दिशा में मेरे पास फील्ड आ जाएगा। अरे वाह सर, बेहतरीन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बात समझ सकता हूं क्या? हाँ जी सर, चलेगा, चल ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल 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 कि सर ये रहा पी, ओके, ये रहा पी, ये रहा पी। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे बताओ इसकी लाइन पर ये कोई बिंदु है और ये कोई पॉइंट, ठीक है, पॉइंट ए की बात करें, पॉइंट बी की बात करें, सर कैसे करूंगा? देख, पी की लाइन पर है क्या सर? लेकिन सर पी तो टेढ़ा है ना। पी तो टेढ़ा है। अबे टेढ़ा हो चाहे जो भी हो, टेढ़ा है चाहे जो भी हो, टेढ़ा है पर मेरा है। बात को सुनिए कि मैं कह रहा हूं सर पी टेढ़ा है, हाँ सर, लेकिन लाइन पर ही है। जब तक लाइन पर ही है, लाइन पर ही है, तो पी की लाइन पे मतलब अक्ष ही है। अक्ष का मतलब जो पी का दिशा होगा उसमें मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ओहो, पी के लंबवत तो पी से उल्टा क्षेत्र बनेगा। आहा सर बहुत बढ़िया। तो दिमाग में इतनी बात को एकदम क्लियर रखें कि पी की लाइन पर मतलब अक्षीय है, उसके लंबवत मतलब निरक्षीय। ठीक सर, अब इसका इस्तेमाल कहां करना होता है, कैसे करना होता है, जरा उसको समझाता हूं। देखो, हमने दो बिंदुओं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा। अब बात कर रहा हूं कोई जनरल पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो कि ना तो अक्ष पर है ना ही निरअक्ष पर है ना, ना ही अक्ष पर ना ही निरक्ष पर है। असत्यम गोस्वामी लपड़ झंडुस चमगादड़ उल्टा लटका के ऐसे मारूंगा ना, और ऐसी जगह मारूंगा जन्मों तक
बैठने में तकलीफ हो जाएगी, समझ रहा है? तो कृपया करके मेरी क्लास को डिस्टर्ब मत कर, है ना? सत्यम गोस्वामी बेटा क्लास को डिस्टर्ब ना कर, वरना याद करना बेटा, चमगादड़ की तरह उल्टा लटका के ऐसे जूते मारूंगा जिंदगी भर, बैठने में और हगने में तकलीफ हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, ठीक है। आओ, सामान्य बिंदु सर ऐसा बिंदु है जो कि ना तो अक्ष पर है ना ही निरक्ष पे है। ऐसा बिंदु जो कि है मेरे पास जो तो ना तो अक्ष पे है ना निरक्ष पे, मतलब क्या है? ये रहा डाइपोल, है ना? मेरे पास क्या आपका एक डाइपोल है, हाँ जी सर, एक डाइपोल मैंने बना दिया। अब इस सिस्टम के लिए मुझे क्या निकालना सर? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। सर कहां पे? ना तो अक्ष ना ही निरक्ष, ना तो अक्ष है ना ही निरक्ष है, ठीक है ना? तो क्या है, कोई जनरल पॉइंट, भैया यहां से कोई बिंदु है, हाँ सर, मैं कहता हूं आर दूरी पर है और किसी कोण थीटा पर है, किसी कोण थीटा पर है। सर अब ये बिंदु ना तो अक्ष पे है ना ही निरक्ष पे है, ना तो अक्ष पे ना ही निरक्ष पे। क्या कहता हूं कि सर ये मेरे पास जनरल पॉइंट है। क्या आपको ये पी की लाइन पे दिखा? नहीं सर। क्या पी के लंबवत दिखा? नहीं सर। दोनों में से कोई भी नहीं है, तो ना ही अक्ष ना ही निरक्ष। ओके सर, अब जरा बात को ध्यान सुनिएगा कि सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो कृपया करके कॉपी किताब साइड में रखो, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, मैं बोल रहा हूं, कॉपी किताब साइड में रख दो, ध्यान से सुन लो, मैं जो बोल रहा हूं उसको तमीज से सुनना, एक बार में पकड़ में आ जाएगा। क्या कहता हूं? सबसे पहले P, इस P के मैं करूंगा घटक, किसके पास क्या है? एक डाइपोल मोमेंट है P, इस P के मैं करने जा रहा हूं घटक, P के घटक करने जा रहे हैं, कंपोनेंट करने जा रहे हैं। सर हम जानते हैं किसी भी सदिश का थीटा के साथ जो घटक आता है वो होता है कॉस वाला घटक, P कॉस थीटा। हाँ सर, तो P का घटक थीटा के साथ में, मतलब कि ये वाला, थीटा के साथ मतलब ये वाला, ये जो घटक मेरे पास होगा सर क्या होगा? इसको हम लोग कहेंगे P कॉस थीटा। हाँ सर, ठीक सर। और उसके लंबवत मेरे पास एक घटक आएगा P sin थीटा। पहले मुझे बताओ इस घटक में हमें कोई समस्या है क्या? इस घटक में हमें कोई समस्या है क्या? बोलो हाँ ना, बताओ क्या इसमें मुझे कोई समस्या है कि भैया हमारे पास घटक कैसे लिया है? P cos थीटा, P sin थीटा, P का घटक थीटा के साथ में cos आता है, उसके लंबवत sin आता है। हाँ सर, P cos P sin, P cos P sin, हाँ जी सर, ऐसा मेरे पास घटक आएगा। बेटा देख लो, तुम लोग जितनी बातें करो ना, मैं दोबारा बताऊंगा नहीं, गारंटी कंफर्म, ठीक है? मैं दोबारा नहीं बताऊंगा चीज को, ठीक है? P cos P sin आ गया, हाँ सर। अब कृपया करके ध्यान से देखें, ये मेरे पास कोई पॉइंट है आर दूरी पर। अच्छा सर, ध्यान से देखना सर, घटक नंबर 1 क्या है? P cos थीटा है, तो डायपोल ही। इसके लिए ये बिंदु किस स्थिति पर है? जल्दी बताओ कि सर इस P cos थीटा के लिए आर दूरी पर ये जो बिंदु है ये कौन सी स्थिति बनेगा? अक्ष या निरक्ष? अक्ष या निरक्ष? जल्दी बताओ कि सर P cos थीटा के लिए वो वाला बिंदु कैसी स्थिति पर आ रहा है? अक्ष पर है, निरक्ष पर है, या कुछ भी नहीं है? बताओ, अक्ष है, निरक्ष है, या कुछ नहीं है? सर अक्ष है ना, P की लाइन पर बिंदु मतलब अक्षीय है, और अक्ष पे क्या होता है? जो दिशा P का होता है उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है, इसको E1 कहता हूं, ठीक है? क्या E1 का वैल्यू अक्ष वाले फॉर्मूला के हिसाब से 2k P बटे आर क्यूब होता है, लेकिन P का वैल्यू P cos थीटा है। बहुत बढ़िया, P का वैल्यू कितना? P cos थीटा हो गया, ये E1 का मान आ गया। क्या मुझे इसमें कोई समस्या है क्या? ना जी ना, मुझे इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन नहीं, सब कुछ बढ़िया है। अच्छा चल ठीक है, E1 मेरे पास कहां आया है? P के साथ साथ। ओके सर, चलेगा, दौड़ेगा। अच्छा चल ठीक है सर, एक घटक ये भी तो है P sin थीटा। तो अभी देखते हैं सर, P sin थीटा ऐसा है, यस सर, P sin थीटा है, और जो बिंदु की मैं बात कर रहा हूं सर वो बिंदु यहां पर है। देख कहता ना, क्या वही बिंदु जो आर दूरी पर है P sin थीटा के लिए कैसी स्थिति पर आएगा? अक्ष या निरक्ष? देख कहता हूं कि P sin थीटा के लिए वही बिंदु, P sin थीटा के लिए वही बिंदु कैसी स्थिति बनाएगा? सर ये तो बनेगा निरक्ष, क्योंकि P के लंबवत है, लंबवत मतलब होता है निरअक्ष, इक्वेटोरियल। तो P से उल्टी दिशा में क्या आएगा मेरे पास? E2 आएगा। बहुत बढ़िया, तो निरक्ष के लिए E2 क्या बनेगा?
के पी बाय आर क्यूब। बस पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू पी साइन थीटा, रख दो। मैं लिखता हूं कि सर ये बना है मेरे पास एक्सियल वाला केस, ये बना है इक्वेटोरियल वाला केस, है ना, और मैं यहां पे इसकी दिशा दिखा देता हूं। देखना तो E1 E2 के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री है। E1 E2 के बीच में कोण कितना भैया, 90 डिग्री है। अरे वाह सर, अब मैं इन दोनों का परिणामी निकाल सकता हूं क्या? हाँ सर, आप इन दोनों का परिणामी निकाल सकते हो बहुत आराम से। देख लो भैया, हमारे पास अक्षीय यस, निरक्षीय यस, इनका दिशा दिखा दिया। E1 E1, E2 E2, हमें चाहिए इन दोनों का रिजल्टेंट, हमें चाहिए इन दोनों का परिणामी चाहिए। अब हमारी मासूम जनता कृपया करके कंफ्यूज ना हो, मैं अभी क्लियर कर देता हूं जो आप लोग दिमाग में सोच रहे हो सर क्या, कि सर E1 इंटू E1 और E2 90 डिग्री पर है, रूट 2 गुना कर दो। मैं तुरंत प्रभाव से 4 गंदे गंदे चाटे मारूंगा। जिसने बोला रूट 2E उसको तुरंत प्रभाव से 4 गंदे गंदे चाटा सरकाए जाएंगे। सर क्यों, क्या तुम्हें इनका वैल्यू सेम दिख रहा है क्या? देखना तो दोनों का वैल्यू तुम्हें सेम दिखता है? नहीं सर, नहीं सर, तो रूट 2E क्यों बोले हो, रूट 2E क्यों बोले हो? मार खाओगे। पहले मैंने कई बार बोला है, रूट 2 गुना कब होता है, मैं बार बार बोलता हूं कि समान परिमाण के दो सदिश जब 90 डिग्री कोण पर होते हैं, समान परिमाण, समान परिमाण है इनका, परिमाण है समान का? नहीं है, नहीं है। समान परिमाण होता है तब जाके रूट 2 गुना होता है। तो भैया अगर तुम लोग रूट 2 सोच रहे थे और जिन्होंने कुछ ने लिख भी दिया था, मारो अपने आप को, मारो, घुमा घुमा के मारो, लपेट लपेट के मारो, दीवार पर अपना सर मार दो, तोड़ दो दीवार को, काम खत्म। ठीक है सुनो बात सुनो, समझ बस क्या ऐसा आया? तो इनका परिणामी आएगा तो सही, इनके बीच में कहीं आएगा, किस कोण पे नहीं पता। चलो ठीक है, मेरे पास परिणाम मैंने यहां मान लिया, क्या ई नेट कितना, अल्फा कोण मैंने मान लिया, अल्फा कोण मैंने इसका मान लिया है। चल ठीक है, ले भैया आओ इनका रिजल्टेंट निकाल दे। देखो ई देखा तो कि सर हमने निकाला था डायपोल था, यहां से किसी कोण पे हमने बात किया थीटा कोण पर, आर दूरी पर, सर हमने क्षेत्र निकाला। बिल्कुल सर, क्षेत्र कैसा कैसा आया सर? एक आया है अक्ष के साथ वाला E1, एक आया है निरक्ष वाला कितना E2, और इन दोनों का परिणामी हमने यहां के लिए लिखा है E। हम जानते हैं कि दो सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर है, तो परिणामी भैया कैसे आएगा, वो आएगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 के स्क्वायर का अंडर रूट। दोनों का वैल्यू अपने को पता है। हाँ सर, E1 कितना आया था सर? E1 मेरे पास आया था 2kp cos थीटा बटे आर क्यूब। E2 कितना मेरे पास आया है सर? E2 मेरे पास आया है kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक सर, पता है? हाँ सर, इन दोनों को उठा के यहां चिपकाओ, रखकर सॉल्व करेंगे। भैया मैं पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं। सॉल्व करने पर यह आएगा kp बटे आर क्यूब 1 प्लस पी कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका बनेगा डायरेक्ट फॉर्मूला। डेरिवेशन पूरा कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया नहीं करना है, मुझे बस याद रखना है कि सामान्य बिंदुओं पे मेरे पास क्या है, ए का फॉर्मूला ऐसा कुछ बनकर आएगा। ए का फॉर्मूला पास क्या है, ऐसा कुछ बनकर आएगा। अरे वाह जी सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है, बात जरा सुनिएगा। ठीक सर, सुनो, ध्यान समझना कि सर मान लो मेरे पास क्या है, एक E1 है, हाँ सर, एक मेरे पास E2 है, हाँ सर, इनका परिणामी यहां बन रहा है अल्फा, हाँ सर। अब जिनको सदिश याद होगा, जिनको सदिश वाला चैप्टर याद होगा, पता होगा मैंने लिखवाया था कि 10 अल्फा मेरे पास क्या बनता है सर? वो बनता है y वाला घटक बटे x वाला घटक। याद है क्या? अरे हाँ सर, तो यहां से 10 अल्फा कितना आएगा, यहां पर रखेंगे kp sin थीटा बटे आर क्यूब, डिवाइड में कितना है 2kp cos थीटा बटे आर क्यूब। अरे वाह सर, जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, kp आर क्यूब कितना बचेगा 10 अल्फा बराबर साइन अपॉन कोस 10 थीटा होगा, और डिवाइड में कितना 2 भी है, तो 10 अल्फा बराबर 10 थीटा बटा 2, ये मेरे पास कोण आता है। ठीक है, आई होप यहां पे सारी कहानी हमको क्लियर होगा। ओ अब एक मिनट रुक जाओ, जो भी बेटा ये
अब सत्यम गोस्वामी को रिप्लाई करना बंद कर दो, ठीक है। सत्यम गोस्वामी को रिप्लाई करना बंद कर दो। अब मुझे उसके अलावा बाकियों के कमेंट दिख गए तो वो भी व्यवसाय, वो भी बेइज्जती के लपेटे में आएंगे। तो अब कोई उस पर जवाब ना देगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ध्यान से देखना कि अगर इसी के समांतर, P के समांतर मैं यहां पे एक लाइन खींच दूं, ठीक है, ये तिरछा लाइन, ये तिरछा लाइन, ये कोण कितना, अल्फा, रिजल्टेंट आया है अल्फा कोण पर। तो क्षैतिज के साथ या बोले P के साथ, क्षैतिज के साथ या बोले P के साथ, P के साथ E का जो कोण है वो अल्फा प्लस थीटा होगा। अरे हां से कितना है, P के साथ थीटा प्लस अल्फा पर आपको ई मिलेगा और अल्फा मेरे पास इससे निकल जाएगा। मैं देख लो। तो भैया मुद्दे की बात को जरा ध्यान से समझाता हूं, एकदम शॉर्ट में फिर से रिपीट करता हूं। देखो मेरे पास क्या बोलता हूं कि सर पी था, पी के किए दो घटक, एक किया कोस के साथ पी कोस थीटा, एक किया पी साइन थीटा। हमने दोनों को देखा अलग अलग। पहले लिया पी कोस थीटा, पी कोस थीटा के लिए ये बिंदु बनता है अक्षीय बिंदु, अक्षीय का फॉर्मूला लगा दिया। पी साइन थीटा के लिए ये बनता है निरक्षीय बिंदु, तो निरक्षीय का फॉर्मूला लगा दिया। दोनों की दिशा हमने वहां पे दिखा दिया। अक्ष के लिए समान दिशा में होता है, निरक्ष के लिए उल्टा होता है, वहां पे उनको दिखाया गया। इनका रिजल्टेंट हमने निकाला, हाँ सर, इनका रिजल्टेंट हमने निकाला। E1 E2 का परिणाम कितना E आएगा, हाँ सर। अल्फा कोण पर है, पक्की बात, हाँ सर। 90 डिग्री कोण था, उनका रिजल्टेंट हमने इससे निकालेंगे। E1 E2 का वैल्यू यहां पे रखा जाएगा। सॉल्व करने पे मेरे पास ये आएगा। सॉल्व करने से मेरे पास क्या, आपका ये आंसर बनेगा। हाँ सर। सर ये क्षैतिज है, वो भी क्षैतिज है, ये नेट ई है, हाँ सर। तो P का इस लाइन के साथ कितना कोण है, थीटा। P का इस लाइन के साथ कितना कोण, थीटा, थीटा बना दिया। रिजल्टेंट इनका आया अल्फा कोण पर, तो अल्फा कोण ये रहा। तो P और E के बीच में कितना कोण हुआ, अल्फा प्लस थीटा, हाँ सर। P का E के साथ कुल कोण कितना, अल्फा प्लस थीटा लिखा है। E का वैल्यू ये रहा, हाँ सर। और टेन अल्फा कितना, टेन थीटा बटा दो मेरे पास ये होता है। तो भैया एक हमें को करना है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है और एक ये याद रखना है, एक बात ये याद रखनी है। तो भैया सामान्य बिंदु जो ना तो अक्ष पे है ना ही निरक्ष पे, तो भैया एक तो याद रखने का है, याद रखने का है, याद रखने का है, ठीक है। इनको कॉपी के टॉप पे चिपका दो, अपने नोटबुक के एकदम टॉप पे चिपका दो, चिपका दो, ताकि मैं इस पे आपको सवाल करवा सकूं। ठीक है, ठीक है, याद रख लेंगे, चल ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, जवाब दो। मतलब भाई साहब क्या ही बोले इन बच्चों को, जो क्लास चल रही है उस पर ध्यान नहीं है, जो पीछे दे रखा नोटिस उस पर पूरा ध्यान है। और इनको डॉक्टर बनना है, इनको डॉक्टर बनना है। मतलब सोचो क्या होगा कि गलती से अगर ये डॉक्टर बन गए, गलती से अगर ये डॉक्टर बन गए और किसी का कर रहे हैं ऑपरेशन, भैया यहाँ चल रहा है ऑपरेशन, किसी ने बोल दिया भाई अमेजोन पे सेल चालू हो चुका है, ये ऑपरेशन छोड़ के पड़ जाएगा मोबाइल पे, भाई अमेजोन पे सेल चल रही है कुछ खरीद लेता हूँ, पहले पेशेंट मर जाए, पहले पेशेंट मर जाए। समझ रहे हो, तो क्या आंसर आएगा, थीटा प्लस अल्फा। अभी बताया, अभी जस्ट बताया कि सर हमारे पास क्या होता है, पी का विद्युत क्षेत्र के साथ जो कोण बनता है तो कितना, थीटा प्लस अल्फा बनता है। कहां बताया सर, झूठ क्यों बोल रहे हो, अरे लल्लू लाल देख क्या लिखा है, पी के साथ मतलब एक्स के साथ कितना कोण है, ई का, थीटा प्लस अल्फा, अभी लिख के दिया है, ठीक है। देखो मेरे पास सेम टाइप का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
हाँ बेटा सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, सच बता रहा हूँ कि जो बच्चे एक काम पे फोकस नहीं कर सकते, जो उनके लिए फिलहाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, भले आप इस चीज को लेकर कितना ही बुरा मानो। सच बात देखिए ये कि वो चीज जो आपका करियर डिसाइड करने वाला है, वो चीज उसमें आप बैठकर ये सोच रहे हो कि पीछे नोटिस में क्या रखा है, आपका फोकस क्लास में है ही नहीं, आपका फोकस क्लास में है ही नहीं। और ये बात तुम मुझसे आज लिखवा लो, तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे, तुम एग्जाम क्लियर नहीं कर रहे। जो बच्चा ये हरकत कर रहा है, एग्जाम क्लियर वो बच्चा करता है जिसका फोकस बहुत तगड़ा है कि यार अभी फिलहाल कुछ भी हो जाए, मेरा फोकस क्लास में होना चाहिए, मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्लास में होना चाहिए, क्लास के अलावा मेरा और कोई फोकस नहीं होगा। चलो बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, मूल बिंदु O पर एक्स अक्ष के अनुदिश एक द्विध्रुव रखा गया है। ठीक सर, बोला गया इस मूल बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूर एक ऐसा बिंदु P स्थित है कि एक्स अक्ष के साथ 60 डिग्री कोण पर। ठीक है, यहां से अपने पास 60 डिग्री कोण पर है, ये है 60 डिग्री कोण पर 20 सेंटीमीटर दूरी पे कोई बिंदु है। यहां पे बोल रहा है कि यहां पे बनने वाले विद्युत क्षेत्र का एक्स अक्ष के साथ कोण क्या होगा, है ना। क्या बोलता है कि भाई मेरे पास क्या है, यहां पे क्षेत्र बन रहा है, ये आपका क्षैतिज एक्स अक्ष, यहां मेरे पास क्या कुल क्षेत्र आया होगा ई, हमें इसका कोण पूछना। याद करो क्या हमने वो कोण अपने डेटा के हिसाब से थीटा प्लस अल्फा सच कहा था, थीटा मेरे पास 60 डिग्री था, तुम जानते हैं कि भैया यहां से कितना अल्फा कोण पे बनता है वो, हाँ सर ये कितना 60 है, तो थीटा का वैल्यू यहां पे 60 प्लस अल्फा आएगा, 60 प्लस अल्फा। ओके, अल्फा कितना था सर, 10 अल्फा आपने लिखवाया था 1/2 10 थीटा। अरे हाँ सर, कहां लिखवाया, देख ले भाई देख ले, लिखवाया गिरा 10 अल्फा कितना, 10 थीटा बटा 2। हाँ सर, तो भैया अल्फा लिख दिया। सर थीटा क्या था, सर थीटा मेरे पास वो वाला कोण जो यहां पर था, थीटा 1 कहता हूं, डैश कहता हूं, है ना, थीटा डैश कितना 60 डिग्री, तो भी रख दो 1/2 10 60 रख दूंगा। 10 60 कितना होता है, √3 होता है, तो √3/2 यह है 10 अल्फा का वैल्यू। तो यहां से अल्फा क्या बनेगा, 10 को फेंक दो उस तरफ, तो 10 की पावर माइनस का 1 √3/2। ओहो, अल्फा मिल गया, यहां पे चिपका दो, कितना आएगा 60 प्लस अल्फा कितना है 10 पावर माइनस 1 √3/2। ये आपका आंसर है। तो 60 या बोले π/3, तो π/3 प्लस 10 इनवर्स √3/2, ऑप्शन कौन सा, ये आपका आंसर। बोलो भाई क्लियर है क्या, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर बनेगा। ठीक है, हालांकि ये सवाल आपके एग्जाम में थोड़ा आने के चांस थोड़े कम रहते, लेकिन हाँ अच्छा सवाल है, आ सकता है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है। ठीक है, चलो 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 चलो, एकदम बढ़िया है बाबू, शानदार है। चलो भाई ठीक है, अब यहाँ भैया हम लोग एक चीज और की बात और भी करेंगे, वो है मेरे पास एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये इस चैप्टर का अपने लिए लास्ट टॉपिक है, ये अपने लिए इस चैप्टर का एकदम 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 लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब जरा इस बात को कृपया करके ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं। ठीक है, सुनिए क्या कहता हूं। किसी को ये नाम याद है क्या, कपल फोर्सेस, किसी को ये नाम याद है कि सर फोर्सेस का तो पता नहीं, कपल तो मेरे को याद है ना, कपल फोर्सेस की सर, फोर्सेस का तो पता नहीं, कपल तो मेरे को याद है, कपल तो मेरे को अच्छे से याद है कि सर हाँ सर कपल क्या होता है, आई नो आई लाइक इट है, आई नो सर कपल क्या होता है, सर कपल का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा जोड़ी, हाँ सर एक जोड़ी बनती है, हाँ सर जोड़ी बनती है, बिल्कुल वही बात का, तो क्या है यहाँ पर भी जोड़ी है, पर सर किसकी, फोर्सेस की, बलों का जोड़ी, हो फोर्सेस की जोड़ी, हाँ सर। तो कपल फोर्सेस का मतलब से यहाँ पे क्या है, दो बलों का युग्म है ना, दो बलों का युग्म है। याद कर भैया कि दो समान परिमाण के बल जिनका दिशा एक दूसरे से उल्टा होता है और थोड़ा एक दूसरे से दूर होते हैं। हाँ सर, याद है क्या, हाँ सर, ऐसा ऐसा कुछ याद तो है कि मान लो कोई वस्तु है, हाँ सर,
एक बल मान लो लग रहा होगा आगे, दूसरा लग रहा होगा उससे पीछे। हाँ सर, दोनों बलों का परिमाण समान होगा, दिशा विपरीत होगी और दोनों का क्रिया रेखा आपस में कुछ दूरी पर होगा। उनके बीच का लंब दूरी ये होगा डी लंबवत। हमने कहा था कि कपल फोर्स जो होते हैं वो सिस्टम में क्या होते हैं, घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मतलब कि सिस्टम को घुमाते हैं। नेट फोर्स जीरो होता है तो वस्तु चल फिर नहीं सकता है लेकिन घूम सकता है ना। क्या होता है मेरे पास, क्या होता है सर, कपल फोर्स है, बॉडी पे नेट फोर्स तो जीरो होता है तो मतलब वस्तु चल तो नहीं सकता है लेकिन टॉर्क उत्पन्न होता है, टॉर्क बल आघूर्ण कितना होता है, बल इंटू उनके मध्य का लंबवत दूरी। हाँ सर, ये सिस्टम बॉडी को हमेशा घुमाता है, घूर्णन प्रभाव उत्पन्न करता है। अच्छा है सर, समझे। हाँ सर, तो वही कहानी की बात कर रहा हूं। अब जरा इस चीज को देखना और यहां देखना। पहले तो क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र। ओके, हम सभी लोगों ने एक समान विद्युत क्षेत्र पढ़ा हुआ है क्या सर? बिल्कुल पढ़ रखा है। देखो ऐसा होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र मेरे पास है और आपने इस एक समान विद्युत क्षेत्र में से रखा है एक डाइपोल को। ठीक सर, एक डाइपोल को रखा हुआ है सर, फिलहाल वो कितना ऐसे है, कितना ऐसे मेरे पास कि हाँ सर, एक के मेरे पास क्या है, माइनस क्यू आवेश है, एक मेरे पास क्या है, प्लस का क्यू आवेश है। हम जानते हैं माइनस से प्लस की तरफ क्या बनता है, आपका डाइपोल बनता है। हाँ सर, हम लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर जब कभी किसी भी आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा जाता है उस पर बल आता है। जब कभी किसी भी आवेश को, जब कभी किसी भी आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है उस पर बल आता है, Q इंटू ई के बराबर। हाँ सर, धनात्मक आवेश होगा तो क्षेत्र के साथ बल आता है, ऋणात्मक आवेश होता है तो क्षेत्र से उल्टा मेरे पास बल आता है। सही बात है क्या? हाँ सर, तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि सर मेरे पास कि सर ये तो ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक आवेश पर क्षेत्र से उल्टा बल बनेगा। हाँ सर, कितना, Q इंटू ई के बराबर। सर धनात्मक आवेश पे क्षेत्र के साथ साथ बल बनता है। अजी हाँ सर, कितना, Q इंटू ई। जरा देखना, क्या दोनों बलों का परिमाण समान? यस सर, दोनों एक ही लाइन पर हैं। ये कपल फोर्स नहीं है सर, क्यों? हमने कहा है कपल फोर्स के लिए दोनों बलों का थोड़ा दूर दूर होना जरूरी है। ये तो एक ही लाइन पर आ रहे हैं, ये तो एक ही लाइन पर हैं, एक दूसरे से उल्टा। हाँ सर, नेट फोर्स जीरो है और इनकी लाइन भी सेम है, तो ना तो ये वस्तु को घुमाएंगे ना ही चलाएंगे। तो वे क्या है, ऐसी अवस्था में सर, कौन सी अवस्था, जब पी वेक्टर व ई वेक्टर के मध्य कोण कितना है सर, जीरो है, 0 डिग्री है। पी और ई समान दिशा में सर, वस्तु पे क्या है, नेट फोर्स तो जीरो है ही सही, नेट टॉर्क भी जीरो है। और अगर ये बात आपको याद है, हम इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। हमने ये चीज रोटेशनल मोशन में पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। साम्य अवस्था सर वो अवस्था जहां पर सिस्टम पे लगने वाला कुल बल भी जीरो है, कुल बल आघूर्ण भी जीरो है, ना तो वस्तु चलेगा ना ही घूमेगा, जैसा है वैसा पड़ा रहेगा। सबसे बेस्ट पोजीशन आपकी यही होता है। हाँ ये बात मैं अच्छे से जानता हूं क्या सर, 100% पक्का मैं बात ये जानता हूं, ये बात हमने पढ़ा हुआ है, रोटेशन में पढ़ा था आज से कई हजार करोड़ साल पहले। हाँ सर, है ना, चलेगा। हाँ सर, अब मैं कहता हूं अगर इसी डायग्राम में इस डायपोल को सीधा ना रख के थोड़ा रखूं टेढ़ा, अगर क्या करें, इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखूं, टेढ़ा है क्या, डायपोल, ठीक है। मेरे पास क्या है भाई, आपने इस बार डायपोल को रखा है ऐसे टेढ़ा, देख रहे हो। हाँ सर, वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, वही डायपोल पी है, लेकिन क्या इस बार रखा टेढ़ा, किसी कोण थीटा पे। ठीक सर, यहां पे होता है माइनस क्यू आवेश, यहां पे होता है आपका प्लस क्यू आवेश। अरे हाँ सर, ठीक सर, चलेगा। हम जानते भैया इनके बीच का दूरी कितना, आर मान लू, मान लो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों आवेशों के बीच का दूरी कितना अपन ने आर मान लिया है सर, है ना। निशा महमूद जी, निशा महमूद जी, डी के पास क्या लिखा हुआ है बेटा, इसका मतलब है कि बेटा आपने कपल फोर्स नहीं पढ़ा है, रोटेशन में पढ़ा था, रोटेशन में। डी के पास लिखा हुआ है लंबवत, ये चिन्ह होता है लंबवत का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, बात सुनो, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। हाँ सर, फिर से वही कहानी सर, कौन सी कहानी कि सर
ऋणात्मक आवेश क्षेत्र से उल्टी दिशा में बल लगाता है। हाँ सर, बल लगाता है। कितना? Q इंटू ई के बराबर है ना। धनात्मक आवेश पर क्षेत्र के साथ में बल आता है। बिल्कुल सही बात। अब जरा देखना, क्या ये कहानी देख पा रहे हो कि सर एक बल आगे एक बल पीछे, एक बल आगे एक बल पीछे, सर दोनों का परिमाण समान? यस। दोनों की दिशा उल्टा? यस। दोनों की लाइन आपस में समांतर थोड़ा दूर दूर है? यस। तो ये कपल फोर्स बनेगा। और कपल फोर्स क्या करता है? सिस्टम को घुमाता है, सिस्टम को घुमाता है। अच्छा है, तो मैं देखो मेरे पास इस लाइन और आगे बढ़ाओ। हम जानते हैं कि कपल फोर्स का टॉर्क क्या होता है? बल इनटू उनके बीच का लंब दूरी। बल इनटू उनके बीच का लंब दूरी। सर लंब दूरी कौन सा होगा? इसकी लाइन ये है, इसकी लाइन ये है, तो इनके बीच का लंब दूरी ये बनेगा, डी परपेंडिकुलर। तो कैसे निकालूं? देख, थीटा के सामने होता है लंब, ये होता है कर्ण। लंब के बारे में पता है, कर्ण के बारे में पता है, तो किसका इस्तेमाल करूं? सर करो साइन का। साइन थीटा के फॉर्मूला में यही तो आता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हिंदी वाले बोलते हैं लंब बटे कर्ण। लंब कितना बाबू? डी परपेंडिकुलर। ये कितना है? आर। तो भैया क्या करते हैं, हमें निकालना डी परपेंडिकुलर। आर गया उस तरफ, तो डी परपेंडिकुलर लंबवत दूरी आर साइन थीटा आएगा। अरे हाँ सर। तो भैया अब निकालते हैं टॉर्क। टॉर्क निकाल। टॉर्क, टॉर्क कहता है F इंटू डी परपेंडिकुलर। टॉर्क के हिसाब से F कितना है? Q इंटू ई है। ये कितना है मेरे पास? R साइन थीटा है। आहा, चलेगा? हाँ सर। तो देखना, Q और R को लिखा साथ साथ में, E को रखा अलग, साइन थीटा भी अलग। सर आवेश इंटू उनके मध्य का दूरी क्या बन जाता है? डाइपोल मोमेंट P। ये कितना? E, ये कितना? साइन थीटा। बहुत ही बढ़िया, शानदार है। तो भैया P E साइन थीटा। अब टॉर्क क्या है? सर टॉर्क एक है सदिश राशि, तो सदिश रूप में ये बनता है, सदिश रूप में ये बनता है मेरे पास क्या? P क्रॉस E। P क्रॉस E द्विध्रुव आघूर्ण का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वही बनता है टॉर्क, बल आघूर्ण। मतलब क्या है कि आपका जब कभी किसी भी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कोण पे रखोगे, उस पर टॉर्क आएगा हमेशा ही, उस पर टॉर्क आएगा हमेशा ही। वह वस्तु को घुमाने का काम 100% करेगा। और फॉर्मूला कितना होता है? पी ई साइन थीटा या पी क्रॉस ई इसको लिखा जाता है। पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा इसको लिखा जाता है। आहा सर, हम जानते हैं टॉर्क क्या होता है? एक सदिश राशि होता है। हाँ जी सर, मेरे हिसाब से ये बात आप सभी को 100% क्लियर होगा। हाँ सर, ठीक है। और फॉर्मूला से मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर होना भी चाहिए। सर क्या? कि सर अगर थीटा को रखूंगा 0 तो साइन थीटा कितना आएगा? 0। मतलब कि भाई टॉर्क कितना आएगा? 0, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये बात हम लोग ऑलरेडी देख चुके। सर कहां देखा? देखना यार, थीटा 0 होने पर टॉर्क मेरे पास 0 आता है और वो फॉर्मूला से भी दिख पा रहा है। अरे हाँ सर, और अगर इनके बीच में कोण कर दे सर कितना? 90 डिग्री। अगर थीटा का वैल्यू सर कितना? 90 डिग्री ले लिया जाए तो ऐसी अवस्था में क्या है? साइन थीटा का मान होगा सबसे ज्यादा, 1 के बराबर। तो आने वाला टॉर्क भी होगा सबसे ज्यादा, कितना? P इंटू ई के बराबर। ठीक सर। और थोड़ा इसमें और जरा क्लियरिटी लेके आते हैं। सुनना, P क्रॉस ई याद करते हैं, हमने दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, A क्रॉस B, ए बी साइन थीटा होता है। अरे हाँ सर, तो A क्रॉस B का मतलब क्या होता है कि A से B की तरफ, A से B की तरफ उंगली को घुमाओगे तो वो बनता है परिणामी सदिश का दिशा। याद करो। हाँ सर, याद तो है, याद तो है। ये रहा A वेक्टर, ये रहा B वेक्टर, A से B उंगली को घुमाओगे तो जहां आता है अंगूठा उसी को दिखाता है। अरे हाँ सर, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। हाँ सर, ये बात मुझे अच्छी तरह याद है। ए क्रॉस बी, देखना मेरे पास क्या है? मेरे पास सर ये रहा पी वेक्टर, पी। हाँ सर, डायग्राम में तो यही है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये रहा है। अरे हाँ सर, तो पी क्रॉस ई मतलब क्या है? पी से ई की तरफ ये आता है टॉर्क, पी से ई की तरफ क्या आता है? टॉर्क आता है। मतलब की टॉर्क हमेशा हमेशा पी व ई को, P और E को समांतर करने का प्रयास करता है, समांतर करने का प्रयास करता है। देखो भैया, टॉर्क ऐसा ही आ रहा है कि मेरे पास P को E के समांतर ले। ऐसा क्यों? क्योंकि वो साम्य अवस्था है, कुल बल कुल टॉर्क 0 है। तो टॉर्क मेरे पास हमेशा ऐसा ही आएगा कि P को E के साथ लाए।
P को E के साथ लाए। अगर आप इसको P को करते नीचे तो P से E की तरफ ऊपर आता। हाँ सर, तो हमेशा मेरे पास क्या है, आपका टॉर्क ऐसे ही आएगा, P से E की तरफ, मतलब P को E के समांतर करने की कोशिश करेगा। P को और E को समांतर करने का प्रयास करेगा, ये ऑलवेज कंफर्म है। सर क्वेश्चन कैसा था? सीधा सिंपल फॉर्मूला बेस, सीधा सिंपल फॉर्मूला बेस यहां से क्वेश्चन बनता है। तो भाई देखो, आओ सवाल देख लेते हैं, जवाब दो। एक विद्युत द्विध्रुव, अरे असमान नहीं, पहले समान का देखते हैं, ये कहां से गया पे बाद में, अभी ये नहीं, पहले पढ़ो। विद्युत द्विध्रुव जो 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, 2 × 10⁻⁶ कूलाम परिमाण के दो बराबर और विपरीत आवेशों से मिलकर बना हुआ है, ठीक, और 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण क्या होगा? चेक करें, सवाल को ध्यान से पढ़ें। ये एक विद्युत द्विध्रुव है, हाँ सर, बोला है परिमाण और विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, आवेश का मान Q दे रखा है, उनके बीच का दूरी दे रखा है, इसको रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड E में, अधिकतम बल आघूर्ण टॉर्क हमसे पूछा गया है। ठीक सर, हम जानते हैं कि टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू से कितना होता है, P × E होता है। सर P क्या होता है? आवेश इंटू उनके मध्य का दूरी, और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, बहुत बढ़िया, रखा जाए। Q का वैल्यू कितना? 2 × 10⁻⁶। दूरी कितना? 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदला है मीटर में, 10⁻⁻²। ओके, और E का वैल्यू ये रहा, 2 × 10⁵ है, बहुत ही बढ़िया। चलो सॉल्व करते हैं। 2 × 3 6, 6 × 2 12, 12 पावर -6 -2 -8 -8 प्लस का 5 -3, तो 12 × 10⁻⁻3, ऑप्शन कौन सा? बी। ये मेरे पास क्या है? अधिकतम बल आघूर्ण। बहुत बड़े सर, अधिकतम बल आघूर्ण सीधा सिंपल फॉर्मूला बेस, कहीं से लेकर कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है, रखो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। ठीक है, चलेगा दोस्त? हाँ जी सर, एकदम बढ़िया, मस्त, एक नंबर। ठीक है, ये सॉल्व करो, जवाब दो, क्या आंसर आएगा? सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे और मेरे को इसका आंसर देंगे फटाफट से। चेक करें तो देख लो, आवेश Q, उनके बीच का दूरी, इलेक्ट्रिक, सेम टाइप का सवाल है। अधिकतम बल आघूर्ण अभी भी किया है, सेम टाइप का, कितना आएगा? P × E आएगा, P कितना? Q × R होगा, साथ में E भी होगा। Q का वैल्यू 2 × 10⁻⁻6, दूरी कितना? 0.01, 01 का मतलब -2, इलेक्ट्रिक फील्ड E 5 × 10⁵ हमसे कहता है, चलो भाई 2 × 5 10, उसके अलावा -6 -2 -8, -8 प्लस का 5 -3 बनेगा, -3 और ये प्लस का 1, 10⁻⁻2, या 10 × 10⁻⁻3, ऑप्शन कौन सा? खत्म, ये आपका आंसर है, सही ना? नहीं, ओहो, ऑप्शन सी आएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आएगा। सर इसमें और उसमें फर्क क्या है? ऑप्शन बी और सी में सर फर्क क्या है? फर्क है भैया यूनिट का। इसमें लिखा गया यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर पावर -1, मतलब न्यूटन अपॉन मीटर, और यह है न्यूटन इंटू मीटर। आपको पता होना चाहिए टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू मीटर होता है, तो भैया ऑप्शन कौन सा? सी आएगा। अगर यूनिट के हिसाब से देखोगे तो सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, यूनिट के हिसाब से अगर देखे तो सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। ये टॉर्क का यूनिट नहीं होता, ये भी टॉर्क का यूनिट नहीं होता, ये भी नहीं होता, यही एक अकेला है जो टॉर्क का यूनिट बनेगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर इससे भी निकाला जा सकता है।
यूनिट से। ठीक है सर, कैसे आता है याद करो। टॉर्क का फॉर्मूला जो हमने रोटेशन पढ़ा था, आर एफ साइन थीटा, याद है क्या? हाँ सर, रोटेशन पढ़ा था आर एफ साइन थीटा या फिर आर क्रॉस एफ। आर किस में आता है? मीटर में। फोर्स किस में? न्यूटन में। तो न्यूटन इंटू मीटर बनता है इनका यूनिट। ठीक है, चल जाएगा? हाँ जी सर चलेगा, एक नंबर दौड़ेगा, बेहतरीन है। तो आप इसको होमवर्क में करना है, था ठीक है, थक गया बहुत है। तो आप लोग करोगे होमवर्क में, आज की कक्षा को करेंगे यहीं पे दी एंड। तो भैया सक्सेसफुली हमने चैप्टर कर दिया खत्म, है ना? कुछ एक दो टॉपिक और हैं, मतलब एक दो टॉपिक क्या बोले, क्वेश्चन टाइप के हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफी यार, अब बस अब मन नहीं कर रहा। ठीक है, आप इसको होमवर्क में कर लेना। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, चैप्टर आपका हो चुका है खत्म। हाँ, हो सकता है कि एनसीईआरटी के लास्ट में इसमें एक टॉपिक आपके साथ और भी दे रखा हो, कौन सा? वान डी ग्राफ जनरेटर, वो हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है, तो ये मत सोचना कि सर हमने अगर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो सेकंड पढ़ ले, नहीं। फर्स्ट आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाके सेकंड में आपका अच्छा माहौल बन पाएगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर अच्छे से कंप्लीट होगा तभी जाके आप लोग अगले चैप्टर को बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो कृपया करके सभी से रिक्वेस्ट है, कोई भी बच्चा डायरेक्ट सेकंड चैप्टर में ना कूदे, पहले फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा और साथ में उसमें एक चैप्टर और भी कंबाइंड होता है, वो होता है आपका कैपेसिटर। ठीक है, संधारित्र कैपेसिटर, तो मेरे पास क्या, वो भी उसी का पार्ट होगा। ठीक है, तो भैया आइए हम लोग करेंगे अगले क्लास में उसका शुरुआत। तो आज के लिए आपके मुख्य समाचार यहीं पे होते समाप्त। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा।